माल्यार्पण कर पूजन करें एवं दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। होने जा रही है, कृपया तालियां बजाएं ताकि उत्साह बना रहे। कृपया शांतता बनाए रखें। यथोचित स्वागत सम्मान करें। एक मिनट, ये लोग आ जाओ ना अभी। आज के परीक्षक एडवोकेट माननीय श्री एडवोकेट श्री तुषारकांत जी मांगीलाल जी मंत्री, इनका भी यथोचित दुपट्टा एवं मोमेंटो देके स्वागत सम्मान करें। साथ ही मैं आदर माननीय सौ सीमाजी दिनेश जी राठी, इनको भी आमंत्रित करता हूं। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं आज के समालोचक आदरणीय डॉक्टर श्री एम राठी सर को, वह मंच पर आए अपना स्वागत स्वीकारें और सदन से बोलूँगा तालियों की बौछार करें। सभी स्पर्धकों को रूल्स भली भांति मालूम ही रहते हैं क्योंकि हमारे स्पर्धक एकदम तैयारी से आते हैं। यही अपेक्षा से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं, आज का जो विषय है पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, ये लाभदायक या हानिकारक, यह विषय अपने चुना था और उसके पक्ष में बोलने आ रही है कुमारी कोमल सुरेश राठी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव लाभदायक है। आज सदन में उपस्थित सभी आदरजनों से मेरा एक सवाल है, पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन कौन नहीं करता है, वे अपने हाथ ऊपर करिए प्लीज। कोई भी नहीं। इससे ये बात साबित होती है कि सोशल मीडिया का हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि हमारे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है। पारिवारिक संबंध कितने ही मजबूत क्यों ना हो, उनमें कितना ही प्यार और लगाव क्यों ना हो, लेकिन जीवन केवल प्यार और लगाव के भरोसे तो चल नहीं सकता। और ये बात हम माने या ना माने, आज के इस दौर में आर्थिक रूप से सक्षम होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। अरे आज के दौर में तो पानी की भी कीमत चुकानी पड़ती है, प्यास लगने पर खुद कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं हमारे पास चलकर नहीं आता। और ऐसे दौर में जब हम पढ़ाई, जॉब या बिजनेस के लिए घर से दूर जाते हैं, उस वक्त हमें हमारे परिवार से जोड़े रखने वाली वो मजबूत कड़ी सोशल मीडिया ही तो है। आज का युवा वर्ग अपने परिवार के प्रति अपने सारे दायित्व, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहा है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर पा रहा है, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है, उनकी परवाह करता है। और ऐसे वक्त सोशल मीडिया उससे अपने परिवार के पास भी रख रहा है और साथ ही साथ अपना गोल अचीव करने में काम भी आ रहा है। प्रभु श्री राम के राजमहल में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ने गुरुकुल भेजा गया था। तो आज तो कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि सबका अपने पैरों पे खड़ा होना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में ये कहना कि सोशल मीडिया हमें हमारे परिवार से दूर कर रहा है, ये कहना सरासर गलत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो पारिवारिक संबंध भी शादी ब्याह में औपचारिकता निभाते, वेंटिलेटर पर नजर आते। सोशल मीडिया के कारण ही पारिवारिक संबंधों में जान है, सोशल मीडिया के कारण ही पारिवारिक संबंधों में जान है, और इसी के कारण बिखरी रहती हमारे चेहरे पर मुस्कान है, इसी के कारण बिखरी रहती हमारे चेहरे पर मुस्कान है। और मेरा तो यही मानना है कि सोशल मीडिया पारिवारिक संबंधों के लिए संजीवनी की तरह काम करता है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। धन्यवाद। बहुत अति सुंदर प्रस्तुति। इसके विरुद्ध, इसी विषय को अंतर्गत में इसके विरुद्ध बोलने, विपक्ष में बोलने आ रही है जयश्री जगदीश मुंदड़ा। जय श्री कृष्ण। मैं आज इस पक्ष के विपक्ष में बोलने वाली हूँ। हम तो ये सब जानते हैं कि हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि पारिवारिक संबंधों में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव देता है। हमें ये तो पता है कि हम सब सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल करते हैं, स्टोरीज़ डालते हैं, सब पोस्ट करते हैं। अगर कोई कहीं शादी में गया, सबको पता है कि कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि अगर मैं माहेश्वरी भवन भी आती हूँ, ये भी शायद मेरे कुछ दोस्तों को सोशल मीडिया के थ्रू पता होगा।
लेकिन क्या मेरी लाइफ उतनी ही है जितनी मैं सोशल मीडिया पे बताती हूँ? क्या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे कुछ घर वाले जो दूर रहते हैं उन्हें ये पता है कि मैं खुश हूँ या नहीं? ये तो हम नहीं कह सकते। इसीलिए सोशल मीडिया के थ्रू पहले के ज़माने में जब भी आज भी अगर मेरे घर पे मेरी बुआएं आती है या मेरे नाना नानी के साथ मैं उनके घर जाती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, उनके पास इतने किस्से होते हैं बताने के लिए जब वो हमारी उम्र में थे कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे, कितना इन्जॉय करते थे अपने परिवार के साथ। क्या हम उतना कर सकते हैं? नहीं। आजकल तो शायद अगर मैं अपने भाई बहनों से शादी में मिल लूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। हम आजकल सिर्फ शादियों में ही मिल पाते हैं क्योंकि हमारे दौरों को सिर्फ इतना पता है कि ठीक है ना, हम किसी के अगर मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे भाई बहन का बर्थडे है, मैंने उनकी स्टोरी तो लगा दी ना, मैंने उन्हें विश तो कर दिया, पर क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने उनका बर्थडे स्पेशल बनाया, मैंने उनका दिन स्पेशल बनाया? नहीं। लेकिन जब मेरे दादा दादी या मेरे मम्मी पापा ने किया है उनके किसी खास का बर्थडे स्पेशल या ऐसा कोई दिन स्पेशल बनाने में, वो शायद हमारी जनरेशन ने इतना नहीं किया। इसलिए आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो किस्से, वो दौर, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन सोशल मीडिया के चलते, जैसे अभी कहा कि हम दूर रहते हैं अपने घर वालों से पढ़ाई के लिए, तो शायद हम उन पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या हमारे मम्मी पापा, वो हमारे मम्मी पापा है इसलिए शायद हमारी कुछ बातों से समझ पाए कि हमें कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे के चेहरे से ही समझ जाते थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनका बात करने का तरीका, उसी से समझ जाते थे कि कौन कैसी स्थिति में है। पर आज हम ये नहीं समझ सकते। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया ख़राब नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि सोशल मीडिया के वजह से कुछ होगा, लेकिन सोशल मीडिया दूसरे प्रॉब्लम्स को, समाज में प्रॉब्लम्स देता है जिसके वजह से हम पारिवारिक संबंधों से दूर रहते हैं। थैंक यू। लाभदायक पक्ष में मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी श्रद्धा गोपाल धूत। जय श्री कृष्ण। जय महेश। पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का प्रभाव, ये लाभदायक है या लाभदायक नहीं है? वैसे देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक लाभदायक और एक लाभदायक ना होना। और ईश्वर ने खुद कहा है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे वो आपके साथ घटित होगी। आप अगर लाभदायक चीज़ों को देखोगे तो आपके साथ में भी लाभ ही होगा। सोशल मीडिया से हम सोशलाइजेशन करते हैं, मतलब सामाजिककरण करते हैं। अगर सामाजिककरण गलत है तो यहाँ इस सभा में उपस्थित हर व्यक्ति गलत है, क्योंकि यहाँ भी हम सामाजिककरण ही कर रहे हैं। सिर्फ किसी सोशल मीडिया को ब्लेम करना सही नहीं है, फिर तो हमारा ऐसे मिलना भी गलत ही हुआ ना। दूसरी बात, सोशल मीडिया से कहा जा रहा है कि पारिवारिक संबंधों में आपत्ति आ रही है या फिर दूर हो रहे हैं। ऐसे कैसे दूर हो रहे हैं? आज इस समय में माता पिता अपनी बेटियों को विदेश देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये विदेश भी चली जाएगी तो हम वीडियो कॉल पे इससे बात कर सकेंगे, हमें पता रहेगा। आज यहाँ उपस्थित कई माता पिता ऐसे हैं जो जब इनकी जवानी का समय था, जब या फिर ये बच्चे थे, इनकी बुआ दूर रहती थी तो इन्हें पता भी नहीं था कि बुआ को बच्चा हुआ है तो वो दिखते कैसे थे, क्योंकि हर किसी का इतने दूर जाना संभव नहीं था ना। दूर क्या, हम अकोला से नागपुर तक भी नहीं जा पाते थे, नहीं देख पाते थे बच्चों को। पहले गाने भी ऐसे ही बना करते थे, पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था। आज ऐसे गाने क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आज खत लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो कॉल में चेहरा दिख जा रहा है। और ये जो बात अभी कही गई है कि चेहरे देख के भाव पहचान लेते थे, रिश्ते मजबूत हो तो चेहरे देख के आज भी भाव पहचाने जाते हैं। मेरे माता पिता इस बात का सबूत है, मैं कह सकती हूँ मंच से। दूसरी बात, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोग कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ जा रही है, हमारी प्राइवेसी जा रही है। सोशल मीडिया ने आपको कभी नहीं कहा कि आप अपनी हर चीज़ पोस्ट कीजिए। हम लोग तो सोशल मीडिया पे सेल्फी ले रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, हम चेक भी नहीं कर रहे कि हमारी फोटो में तो हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर दिख रहा है। ये तो आपका काम है ना ध्यान देना। सोशल मीडिया पहले ही आपको कई चीज़ें बता देते हैं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज होती है, हमें तो बस अग्री करना है सोशल मीडिया पे जाने के लिए। प्राइवेसी पॉलिसीज रीड कीजिए ना। सोशल मीडिया सतर्कता के लिए भी आपके साथ में खड़ा रहता है। और एक चीज़, अभी रिसेंट में, मैं मुद्दों पे बात करूंगी, फैक्ट पे, अभी रिसेंट में एक किस्सा हुआ है, पुणे में एक्सीडेंट हुआ है। उन परिवार वालों को अगर आप पूछेंगे तो उनके लिए सोशल मीडिया द बेस्ट है, क्योंकि उनको इंसाफ मिला है, उसके पीछे कारण है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे एक
चीज़ पोस्ट कर दीजिए कि हमारे साथ में यहाँ कुछ गलत हो रहा है। सरकार डरती है सोशल मीडिया से, हर कोई डरता है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया है तो हमारा वसुदैव का कुटुंबकम जो बात हम करते हैं सनातन हिंदू धर्म में, ये बनी है क्योंकि सोशल मीडिया हमारे साथ में हर किसी को खड़ा रखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माहेश्वरी समाज वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री शंकरलाल जी चांडक एवं सचिव श्री आदरणीय श्री सारड़ा जी, इनका तालियां बजा के आप स्वागत करें। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी बात विरोध के पक्ष में रखूंगा। यहाँ पर सोशल मीडिया का प्रभाव हानिकारक या लाभदायक है, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा आज का जो विषय है कि बढ़ता हुआ प्रभाव, इसका बढ़ता हुआ प्रभाव भले ही अगर हम लोग नहीं मान रहे, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि इसके कितने निगेटिव प्रभाव है। इसके दूरगामी निगेटिव प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। मुझे याद आता है मेरे दादाजी का, मेरे बाबूजी का या मेरी भी पीढ़ी का उस समय का जो हमारे फैमिली रिलेशन का ये है, वो उस समय में सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं थी किसी भी प्रकार की, या जो भी थी वो स्मार्ट रूप में नहीं थी। लेकिन उनके रिलेशन की, उनके फैमिली रिलेशन की जो मान्यता थी, जैसे हम लोग भी जैसे गांव संबंधों के यानी फैमिली रिलेशन के नाम पे जाने जाते थे, जैसे जावरा वाले राठी, भाई जावरा वाले राठी यानी संबंध फैमिली रिलेशन इतने उस समय, क्योंकि कोई सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया सारे प्रकार के सोशल मीडिया अवेलेबल है, लेकिन उसका हम लोगों ने या आज के पीढ़ी ने यानी हम लोगों ने ऐसे नैरेटिव सेट करे हुए हैं, हमने खुद को इंडिपेंडेंट ज़्यादा उसमें ग्लोरीफाई करके रखे हुआ है। मुझे फैमिली की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में पैकेज है, मेरे पास में बिजनेस है, मुझे कोई फैमिली रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं बगैर फैमिली रिलेशन के भी रह सकता हूँ। और इसका इतना दूरगामी परिणाम निगेटिव है। आज अगर बच्चे अगर देखोगे, बहुत से घरों में बच्चे भी, 1 साल का बच्चा भी बगैर मोबाइल के गाना सुने हुए या बगैर कार्टून देखे हुए खाना नहीं खाता। तो ये निगेटिव जो प्रभाव है, हमारा बढ़ता हुआ जो निगेटिव प्रभाव है, इस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। आज आप खुद को देखेंगे तो वॉशरूम में भी आप अपना मोबाइल लेके जा रहे हैं, वॉशरूम में भी, बेडरूम में हमारे को कई मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने सिरहाने, आपके पास में फ़ोन रखो मत। लेकिन हमारी लाइफ, मेरी खुद की भी लाइफ बगैर मोबाइल के, मेरे सर के पास में मोबाइल रहेगा मुझे नींद आएंगी, अदरवाइज मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। इतना मेरे ऊपर उसका प्रभाव है कि मैं बगैर मोबाइल के ज़िंदा ही नहीं रह सकता, ऐसा है। हमारे फैमिली रिलेशन में भी, हमारे पेरेंट्स का भी ये सोशल मीडिया के वजह से अपने लड़कियों के, लड़कों के शादीशुदा जीवन में इतना इंटरफेरेंस हो गया है, उसके दूरगामी परिणाम भी आज अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा बस यही है कि मैं सोशल मीडिया के लाभदायक हिस्से से मैं बिल्कुल भी ये नहीं हूँ, लेकिन जो उसका बढ़ता हुआ प्रभाव है वो निश्चित ही निगेटिव है। बस ये बोलकर मैं अपनी बात। हाल ही में प्रकोष्ठ के माजी अध्यक्ष आदरणीय श्री शंकरलाल जी बियानी जी का भी आगमन हुआ है। मैं सदन से आह्वान करूंगा उनका तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित निरीक्षकगण, कार्यक्रम का संयोजक और समाजगण, सगळ्यांनी मारो जय महेश। मैं आकाश कल्पना हुकुम कासट आपना सगड़ा के सामने पारिवारिक संबंध में सोशल मीडिया लो बढ़तो हुआ प्रभाव लाभदायक है, इस विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहूँ। लाभदायक है वो बतावन के पहले मैं सगड़ा पहले क्लियर करना चाहूँ कि सोशल मीडिया कही है। अगर आप गूगल कराला तो गूगल बोले कि सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट पीपल थ्रू इंटरनेट। म्हणजे सोशल मीडिया एक ऐसो प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों ने जोड़े। म्हणजे एक बात तो क्लियर है अध्यक्ष महोदय कि सोशल मीडिया जोड़न को काम करे। दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया लाभदायक है कि हानिकारक है, तो इरो सवाल वहाँ एक फौजी ने पूछना चाहिए, एक सोल्जर ने पूछना चाहिए। 17 से 18 घंटा तक देश के लिए कंटिन्यू ड्यूटी देना, वह भी विदाउट गारंटी कि एंड ऑफ द डे जिंदा वापस आईला कि शहीद हो जाइला। और अगर बचौड़ा 2 से 3 घंटा में विने फ्री टाइम में, मी टाइम में
अगर वो सोशल मीडिया को यूज़ करके व्हाट्सएप पे घरे वीडियो कॉल कर सके, अपने विचार को आदान प्रदान कर सके और वो चेक कर सके कि हमारा बच्चा व्हाट्सएप पे लोकेशन ट्रैक करके वो चेक कर सके कि सही सलामत है कि नहीं, तो निश्चित तौर से अध्यक्ष महोदय सोशल मीडिया लाभदायक है. अटे उपस्थित सगळा दादाजी दादीजी वर्गने मैं बोलना चाहूँ कि परसों के दिन आपण नाटिका देखा विमे तो सावकार जैसो सावकार ने मुद्दल के बजाय बैच पैरो लागे, वैसो दादा दादी ने पोता पोती प्यारा लागे, पोता पोती प्यारा लागे. और आज की सच्चाई यानी कि पोता पोती तो आपने बच्चा करने रीला, और आजकल का बच्चा घर को धंधो पानी छोड़कर, घर को धंधो बढ़ावन को छोड़कर बड़ा शहर में एक छोटो सो जॉब करे. और अगर आज सोशल मीडिया है तो थे वीरे कारण आपने पोता पोती ने रोज शाम का वीडियो कॉल कर सको, वैके साथे कम्युनिकेशन कर सको, एक संवाद साध सको. अगर सोशल मीडिया नहीं रहतो तो जना थाका बच्चा साल में 3 या 4 बार सिर्फ घरे आता, जना से थाका पोता पोती ने देख सकता, और कम्युनिकेशन तो छोड़च दो, एक रिलेशन बनाना तो छोड़च दो. भारत का पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी अगर सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज करके भाजपा ने देश की सगड़ों बड़ी पार्टी बना सके, अपना वोट काउंट बढ़ा सके, लोगों ने पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सके, तो आपा भी तो सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज करके संबंध स्ट्रांग बढ़ा सका, संबंध स्ट्रांग कर सका, परिवार में एक ताकत ला सका. अगर सोशल मीडिया के बढ़ता हुआ प्रभाव की ने प्रॉब्लम है तो मैं बोलना चाहूँ कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज करो, यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, वीडियो बनाओ. इरे कारण परिवार का सगड़ा लोग एक साथे एक घरे लीला. अगर थाको यूट्यूब चैनल चाल गयो तो एक थाको नयो बिजनेस तैयार हो सके. अध्यक्ष महोदय, एक नयो बिजनेस तैयार हो सके. अटे उपस्थित कई लोगों को बोलना है कि सोशल मीडिया म्हणजे या फिर आगे बोलीला कि सोशल जना घर का सगड़ा लोग एक साथ बैठोड़ा रहे तो लोग मोबाइल यूज़ करता रहे, सोशल मीडिया यूज़ करता रहे, वॉशरूम में भी जावे तो कंटिन्यू सोशल मीडिया यूज़ करता रहे. तो मैं इरे लिए बोलना चाहूँ कि इरे लिए मोबाइल या सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं है, इरे लिए जिम्मेदार है अपना बचपन में जोड़ा गया संस्कार और वे इंसान की मैच्योरिटी. समय कम है, नहीं तो मैं उदाहरण के साथ स्पष्ट करता हूँ. आखिरी में मैं इतना ज बोलना चाहूँ कि एक न्यूक्लियर एनर्जी के कारण पूरे देश ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सका, और वेज न्यूक्लियर एनर्जी के कारण एक एटॉमिक बॉम्ब बना के पूरे देश ने तबाह कर सका. तो अगर सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव यूज कराला तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुईला, और निगेटिव यूज करला तो निगेटिव इम्पैक्ट हुईला. धन्यवाद. जय हिंद, जय महेश. 2 सेकंड बोले, बाद में माइनस मार्किंग चालू हो जाएगा. सभी स्पर्धक ध्यान रखें. अब हानिकारक पक्ष में बोलने आ रही है कुमारी वंशिका विनीत. जय महेश. आदरणीय व्यासपीठ व पधारे हुए सम्मानीय समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम. जय श्री कृष्णा. मैं वंशिका किरण विनीत पियानी. आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. हालांकि इसके कई लाभ हैं, जैसे जानकारी का आसान आदान प्रदान और विश्व भर में दोस्तों और परिवार से जुड़ाव, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी है. आइए हम उन बातों पर विचार करें. समय की कमी. सोशल मीडिया पे अधिक समय बिताने से परिवार के बीच बातचीत होने का समय ही नहीं मिलता है. फैमिली के साथ रहकर भी तुम पूरा टाइम मोबाइल में रहते हो. गलतफहमियाँ. सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी हमेशा ऑथेंटिक ही रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता. कुछ अफवाहें समाज और देश में अराजकता निर्माण कर रही है. प्राइवेसी का अभाव. सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी का साझा करना प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ता है. अब जैसे कोई भी फैमिली वेकेशन पे गए तो तुरंत सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ और लोकेशन पोस्ट कर देते हैं, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति को पता चल जाता है कि अपन कहाँ है. फ़ोटोज़ डाले तो कोई और उद्देश्य से जाते हैं, पर उसका दुरुपयोग ही ज़्यादा होता है. संबंधों में दूरी. सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से वास्तविक जीवन में और पारिवारिक संबंधों में दूरियां आ रही है. अब जैसे एंगेजमेंट के बाद ही ले लो, 2 लोगों में आपस में इतनी बातचीत और चैटिंग हो जाती है सोशल मीडिया पे कि रिश्तों में पहले ही मनमुटाव आ जाता है. मतलब कितने रिश्ते और संबंध तो शादी के अंजाम तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं. सामाजिक तुलना. सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट और लाइफस्टाइल देखकर परिवार में तुलना होने लगती है. जब कोई एक कज़िन अपने लग्जरियस वेकेशन की पोस्ट सोशल मीडिया पे करता है तो दूसरे को लगता है कि भाई इसके पास तो सब कुछ है, फिर मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं. परिवार की प्राथमिकताएं बदलना. सोशल मीडिया के कारण लोग अपनी प्राथमिकताएं बदल रहे हैं और परिवार में दूरियां ला रहे हैं. अब आजकल हर किसी को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल और जूम मीट करना ही पसंद है. बच्चे अगर बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे नहीं तो उन्हें संस्कृति, रीति रिवाज और शेयरिंग ये कैसे समझेंगे भला. एक्चुअल और वर्चुअल ये आखिर अलग है.
जैसे व्हाट्सएप पर भेजे हुए पैसों के फ़ोटो की कोई वैल्यू नहीं है, उससे घर नहीं चल सकता। इंस्टाग्राम पर भेजे हुए खाने से मन भर सकता है पर पेट नहीं। वैसे ही सोशल मीडिया पे पैर पड़ने वाले इमोजी से आशीर्वाद नहीं मिलता और हार्ट भेजने से प्यार नहीं पहुंच सकता। उसके लिए फैमिली में सोशल मीडिया का यूज़ कम करना पड़ेगा। किसी भी संबंध के गरिमा उसके इमोशन से होती है, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े हुए संबंध ये खोखले होते हैं क्योंकि उसमें इमोशन से नहीं है। भला ऐसा जुड़ाव भी क्या काम का जिसमें पास का आदमी दूर और दूर का आदमी पास होता है। एक बार हाथ में हाथ पकड़ कर देखो, मुन्ना भाई जैसे जादू की छप्पी लगा के देखो, गले लगा के देखो और बड़े बुजुर्गों के पैरों पे सर लगा के आशीर्वाद लगा के देखो, तुम खुद ही जान जाओगे कि रिश्तों में मिलना जुलना ज़रूरी है, ना कि मैसेज करना। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सदन से एक बार फिर कहूँगा जोर से तालियां बजा के अभिनंदन करें। अब मैं इस आज के ज्वलंत प्रश्न के पारिवारिक संबंधों के सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव के पक्ष में बोलने आमंत्रित करता हूँ सौ स्नेहा जी गोविंद भाला। सौ स्नेहा जी गोविंद भाला। जय महेश। परिवार कैसे बिखर रहे हैं, युवा कैसे बिगड़ रहे हैं। परिवार कैसे बिखर रहे हैं, युवा कैसे बिगड़ रहे हैं। जब देखती हूँ संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल रही है। दुख होता है जनाब जब संस्कारों की अर्थी निकल रही है। ये देख के मुझे भी लगता है कि विपक्षियों के साथ जाके खड़ी हो जाऊँ और विषय की पैरवी करके खूब वाहवाही पाऊँ, पर मैं जानती हूँ समय की नज़ाकत को। ये हमारा आज है, हम इसे ठुकरा नहीं सकते, तो जो है उसे अपनाइए। यहाँ उपस्थित विषय के ज्ञानी परीक्षक तथा सदन में उपस्थित 90% लोगों की दिल की सहमति के साथ मैं स्नेहा गोविंद भाला ये कहती हूँ कि पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव लाभदायक है। कैसे? जब हमारी बहन बेटियां बच्चे दूसरे शहरों में जाके पढ़ते हैं, उनकी सलामती कौन देता है आपको? सोशल मीडिया। जब हमारे अपने बड़े बुजुर्ग घर में अकेले से हो गए हैं, उनका मन कौन रख रहा है? सोशल मीडिया। दूर देश में हमारे अपने हमसे दूर है, हमारे आंखों के सामने उनको कौन लाता है? सोशल मीडिया। एक अकेले से घर की चाबी नहीं चल सकती, तब वही पत्नी वर्क फ्रॉम होम करके घर, बच्चे और काम संभालती है। दूसरी बात, कोरोना काल का तो मैं क्या ही कहूँ, यही वो सोशल मीडिया था जिसने कईयों की जिंदगी बनाई है, ना कि सवारी भी है। वसुदेव कुटुंबकम की व्याख्या को उसने जागरूक किया है और कई बहुत सारे नए रिश्ते दिए हैं। जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ा था, तब ये सोशल मीडिया था जिसने गैरों को अपना बनाया था। सोशल मीडिया क्या सिर्फ टेलीफोन या टीवी नहीं है। यहाँ आप क्या सुनना, देखना और पढ़ना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या देखना चाहते हैं। ये सिर्फ माध्यम है, इसे कोसना बंद करिए। मेरे विपक्षी मित्रों को मैं बताना चाहूँगी कि शक्ल अपनी ही शाह थी, शक्ल अपनी ही शाह थी। शीशा कोई खरा ना खोटा देखा, कंठ अपना ही बेसुरा था, साज कभी बेसुरा ना देखा। ये तो अपने अपने सोच की बात होती है जनाब। आपने कुछ भला ना देखा और मैंने कुछ बुरा ना देखा। जो मेरे प्रतिवादी आके ये कह गए हैं कि सोशल मीडिया रिश्तों में दरार ला रहा है, युवाओं को बिगाड़ रहा है और मानसिक तनाव ला रहा है, इन सभी को मैं बता दूं कि छुरी काटने के, सब्जी काटने के चाकू से अगर आपकी उंगली कटती है तो इसमें दोष चाकू का है? जी नहीं, दोष आपका और आपकी मानसिक जो विकृति है उसका है। तो मेरे प्रतिवादी आप लोगों को बता दूं, जब डॉक्टर ने आपको 5 mg की दवाई दी है और आप 50 mg की खाओगे तो वो लाभ देगी या नुकसान? नुकसान। बस यही बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी और अंत में सिर्फ कहना चाहूंगी कि दिया बुझने से पहले कभी बाती और तेल भी संभाल लिया कीजिए। सूरज की रोशनी को कोसने से पहले रुमाल निकालकर बांध भी लिया कीजिए। सोशल मीडिया क्रांति है साहब, भ्रांति नहीं। और क्रांति हमेशा लाभ के लिए लाई जाती है, नुकसान के लिए नहीं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इससे क्या उठा रहे हो। जय श्री कृष्ण, जय महेश। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हानिकारक पक्ष में यानी विपक्ष में बोलने के लिए कविता राम राठी। कविता राम राठी।
यह हानिकारक पक्ष में बोलने जा रही है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। आज महेश नवमी के उपलक्ष्य में वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन किया गया है। पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव हानिकारक है। मैं इस विषय में मेरे विचार रखना चाहूँगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कराग्रे मूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। पहले हमारे दिन की शुरुआत ऐसे होती थी, लेकिन आज हमारे दिन की शुरुआत कराग्रे वस्ते मोबाइलम कर मध्ये चार्जरम कर मूले तो अपडेटम प्रभाते सुप्रभाते सोशल मीडिया दर्शनम ऐसे होती है। मुझे बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, पहले हमारे बच्चे कहाँ से सीखते थे? गुरु गृहे गए पढ़न रघुराई, गुरु गृहे गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल में विद्या सौबाई। हमारे बच्चे आज गूगल से सीखते हैं, इसलिए उनमें संस्कार, रिश्तों के प्रति जो जिम्मेदारी है, मोह माया लगाव सब नहीं आ रहा है। हमारे संस्कार बताते हैं कि आप पाले गए हैं या आपकी परवरिश हुई है। हम बच्चों को सिर्फ पाल रहे हैं, परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक ऐसा जहर है जो हमारे पारिवारिक संबंध, हमारा घर परिवार तोड़ रहा है। पहले हम संयुक्त कुटुंब में रहते थे, कोई भी समस्या आए पूरा परिवार साथ बैठ के चर्चा करता था। हमारी संगठन शक्ति, हमारी एकता का प्रदर्शन होता था। आज हमें आह्वान करना पड़ता है, एकता का प्रदर्शन करिए। इसके जिम्मेदार सोशल मीडिया है। आज हमारे मन में मोह, लगाव, प्रेम, माया, एकता कुछ भी नहीं रहा है। सब अकेले रहना चाहते हैं मोबाइल के साथ, सोशल मीडिया में व्यस्त होके, क्योंकि इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया है। हमारे पास घर परिवार को देने के लिए वक्त नहीं है। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन फीमेल से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि पल पल फीमेल अपडेट रहते हैं, पल पल की खबर रखते हैं। इसकी वजह से आज शादियाँ टूट रही है, हमारे घर परिवार टूट रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुष्परिणाम आज हमारे समाज में बढ़ते हुए तलाक के प्रमाण हैं। ये बात सामाजिक समस्या बन चुकी है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। मेरे प्रतिस्पर्धी कह गए हैं कि बुजुर्गों के दादा दादी के संस्कार मिलते हैं। पहले ज़माने में क्या बुजुर्ग नहीं थे क्या? उनके टाइम था क्या सोशल मीडिया? तो भी बच्चे कैसे संस्कारवान बनते थे? हमारे दादा, हमारे पापा, इनके टाइम था क्या सोशल मीडिया? इसकी वजह से मैं बोलना चाहूँगी कि पारिवारिक संबंध खराब करने में सोशल मीडिया जिम्मेदार है, हम खुद नहीं हैं। जय श्री कृष्णा, थैंक यू, जय महेश। जय श्री कृष्णा। सोशल मीडिया ठीक महाभारत की संजय की तरह है, जो हमें न सिर्फ बाहर की दुनिया से अवगत कराता है, बल्कि उससे एक कदम आगे हमारे परिवार के संबंध को मजबूत बनाता है। इसका पारिवारिक सदस्यों के जीवन में लाभकारी बदलाव आया है। बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को उच्च शिक्षा अथवा करियर के हर क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हो गए हैं, और बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए अगर बाहर घर छोड़ के जाना भी पड़ा तो सोशल मीडिया के जरिए परिवार से संपर्क रखकर, रूबरू होकर बच्चों का परिवार से जुड़ाव कम नहीं होता है। और खासकर इसी कारणों से माता पिता लड़कियों को पढ़ाई तथा करियर के लिए बाहर भेज रहे हैं, और लड़कियों का आत्मनिर्भरता का परिणाम बढ़ते जा रहा है। बात करते हैं व्यापार के विस्तार की, तो डिजिटल मार्केटिंग ने व्यापार के कई दरवाजे खोल दिए हैं। हमने इसे अपनाया है क्योंकि पुरानी चाबी से हम डिजिटल तालों के दरवाजे खोल ही नहीं सकते। अब बात करते हैं हमारे परिवार के बुजुर्गों की, तो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए पुराने दोस्तों से जुड़ना, विविध धार्मिक आयोजन का घर बैठे लाभ लेना, और परिवार का जो सदस्य घर से दूर है उसे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर कर रूबरू देखने से उनका मन लग जाता है। सोशल मीडिया ने असंभव चीज़ों को भी संभव कर दिखाया।
इसका एक सशक्त उदाहरण है। हमारे करीबी रिश्तेदार गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें बेटी के विवाह के 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस समय सोशल मीडिया के जरिए ही अस्पताल में रह के उन्होंने बेटी के विवाह के वो सुखद पल देखे। ठीक इसी तरह कोरोना के समय जब हमारे अपने पीड़ित हुए और उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ा, क्वारंटाइन रहना पड़ा, ऐसी कठिन परिस्थिति में सिर्फ सोशल मीडिया ही था जिसने उन्हें परिवार से जोड़ रखा। बात करते हैं हमारे जनरेशन की, तो हमने पत्र व्यवहार से स्मार्ट फोन तक का सफर तय किया है। जिन रिश्तेदारों को हमने कभी पत्र भी नहीं लिखा, आज सोशल मीडिया के जरिए उनसे हम सुख दुख साझा करके हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे जीवन शैली को अपग्रेड किया है। तो मैं सभी से ये कहना चाहती कि बारिश का पानी सभी पौधों को एक समान मिलता है, फिर भी इमली खट्टी, गन्ना मीठा और करेला कड़वा होता है। क्यों? क्योंकि पानी का दोष नहीं, दोष बीज का है। उसी तरह सभी मनुष्य एक समान होते हैं, फर्क सिर्फ संस्कारों का होता है। अगर संस्कार अच्छे हैं तो मनुष्य किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। अब हानिकारक यानी विपक्ष के पक्ष में बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूजा तेजस चांडक। हानिकारक जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं पूजा तेजस चांडक पारिवारिक संबंधों पे सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव हानिकारक है ये कहना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे विपक्ष दलों ने कहा, सोशल मीडिया के काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी लॉसेस है, लेकिन परिवार पे तो इसका 110% निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है जितना पॉजिटिव नहीं है। रेगुलर रूटीन में ज़रूर इसके बेनिफिट्स है, लेकिन परिवार तो दूर हो ही रहे हैं। आज के तभी यहाँ कुछ बैठे कुछ कहेंगे कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग ये सब सोशल मीडिया से होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके निगेटिव इम्पैक्ट इससे कहीं ज़्यादा है। आज के इस भागदौड़ के ज़िंदगी में पहले ही हमारे पास समय की कमी है और घंटों तक हम सोशल मीडिया पे समय व्यतीत करते हैं, जो पारिवारिक समय होना चाहिए था, जो आज नहीं है। और फिर हम कभी बातचीत कर भी ले तो हम पहले कहते हैं रुको रुको सेल्फी ले लो, क्योंकि स्टेटस जो अपडेट करना होता है #एंजॉइंग फैमिली टाइम। पर क्या ये फैमिली टाइम हम सच में एंजॉय कर रहे हैं क्या? इतना ही नहीं, रील्स बनाने में, रील्स देखने में हम घंटों तक समय व्यतीत करते हैं। रिसेंटली अभी राजस्थान के पाली शहर में एक चीज़ समझ में आई कि जब पेरेंट्स ने रील बनाने से रोका तो पेरेंट्स की जान ले ली। अरे ये कैसे संभव है? जिससे हमें ज़िंदगी मिली है उसकी ज़िंदगी हम कैसे ले सकते हैं? ये जो सो कॉल्ड कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, ये सब जो बातें कर रहे हैं, इससे हम काफ़ी शादीशुदा व्यक्ति पुराने फ्रेंड से कनेक्टेड हो रहे हैं, बातों में समय दे रहे हैं, पार्टनर को कम टाइम दे रहे हैं, जिसके वजह से डाइवोर्स का रेट काफ़ी बढ़ते जा रहा है और इसका प्रमाण घटने की जगह और बढ़ते ही जा रहा है। सोशल मीडिया में अश्लील मैसेज जितने वायरल हो रहे हैं, उनका चैटिंग में अपन जितना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या ये संस्कार हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमें किसी ने नहीं सिखाया, पर ये सोशल मीडिया ने ज़रूर सिखा दिया। ऑब्वियसली ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उससे इतने अधीन होते जा रहे हैं कि हम उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम आजकल सोशल मीडिया में बाहर वालों से ज़्यादा करीब फील करते हैं और घर वालों से कम। क्यों ऐसे? क्योंकि बाहर टाइम हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, घर वालों के साथ कम, और इसीलिए अपने बेसिक अजम्पशंस के ऊपर, अपने बेसिक जजमेंट के ऊपर आज न्यूट्रल फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि एक जॉइंट फैमिली थी। रिसेंटली पाया गया है कि एक मनुष्य 2.5 घंटे तक अपना समय सोशल मीडिया पे दे रहा है। जो करियर बनाने का समय है, जो परिवार को देने का समय है, वो समय रहा ही कहाँ है? क्या ये मुमकिन है? हम इतना टाइम सोशल मीडिया को कैसे दे सकते? अंत में इतना ही कहूँगी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी सोशल मीडिया की, घर बैठे हम दर्शन करते सब लोगों के दुनिया की, संस्कार हमारे छोड़कर लोगों तक हम पहुंच रहे, इंस्टा फेसबुक के बदले खुद को हम बेच रहे, इससे ही दिन होता है और इससे ही है रात है, बंदर जैसे फोटो खींचो तब बनती है बात है, एक ही छत के नीचे व्हाट्सएप की दीवार है खड़ी, अंगूठा छाप दुनिया थी अब अंगूठे पे ही आ पड़ी, मेरी मानो दूर हो जाओ ये एक छल है, अपनी बर्बादी में शामिल ये नहीं कोई हल है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय महेश।
पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव लाभदायक है या हानिकारक? आधुनिक युग तकनीक का है। सभी प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक होने के जगह सोशल होना बहुत पसंद है। सबको ऐसा लगता है कि हमने सोशल होना चाहिए। ऐसे ही सोशल और तकनीक के युग में एक सोशल मीडिया नाम का एक जिन प्रकट होता है और वो अपने आगोश में सबको ऐसा जकड़ लेता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे निकले। अगर कोई चाहता भी है कि हम ये ना करें तो ऐसा हो गया है कि वो स्पर्धा में सबसे पीछे रह गया, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती है ये सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू है, पर नकारात्मक ज़्यादा है। वो हम पर डिपेंड है कि हम कौन सा ले रहे हैं। किसी मनीषी ने कहा है, आधुनिक काल में संयमित रहना आसान कार्य नहीं। आधुनिक काल में संयमित रहना आसान कार्य नहीं और कोई रहने का प्रयास करे तो आधुनिकता का चकाचौंध उसे पीछे खींच लेती है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया हमारे जीवन, कार्य और रिश्तों पे बहुत बड़ा असर कर रहा है। सोशल मीडिया के कारण संबंध तो हो रहे हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं, दूर दराज में हो रहे हैं संबंध, लेकिन वो उतने ही जल्दी टूट भी रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे बड़े बूढ़े रिलेशंस देखते थे, जान पहचान में जाकर देख परख कर संबंध करते थे, पर आजकल वैसी बात नहीं रही। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण रिश्तों में भी दरार आ रही है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सबसे पहले हमको पोस्ट करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे बच्चे भी रेडी हुए कि नहीं। पहले नहीं, मैं मेरी सेल्फी ले लेती, नहीं तो पसीना आ जाएगा, ऐसे हो जाता है। वो गलत है। तुम बच्चों को क्या सिखा रहे हो, ये देखना अपने को बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चे बड़े सब साथ बैठकर गेम खेलते थे, बात करते थे। सब टीवी पे पहले चित्रहार आता था, जब हम छोटे थे तब चित्रहार आता था, वो बहुत पसंद आता था। 9 बज गई कि अच्छा चित्रहार का टाइम हो गया, सब साथ में बैठते थे। रात का खाना सब साथ में खाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, हम साथ बैठते हैं आज भी, पर सब अपने मोबाइल में रहते हैं, सब मोबाइल में ही देखकर खाना खाते हैं। अरे तुम क्या सीख रहे हो? जिंदगी में समन्वय, विचारों का और बात करना, ये हम सब भूल चुके हैं। एक दूसरे से हम बात नहीं करते। जैसे हम बच्चों को गाड़ी सिखाना, चलाना सिखाते हैं, वैसे ही हमने बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए कि तुम सोशल मीडिया का कितना यूज़ कर सकते हैं। कि कुछ चीज़ें हम एजुकेटेड मदर्स है, जो अभी की न्यू मदर्स है वो सब एजुकेटेड है, तो हम हमारे बच्चों को उतना तो सिखा सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं और इसके पॉजिटिव वाइब्स कितने हैं। तो तुम साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ मत जाओ, इतना हम उन्हें समझा सकते हैं। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया को अवसर के रूप में अपनाएं, उसका हानिकारक ना बनाएं। धन्यवाद। योगेश भट्टर। तो आज का जो विषय है पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो इसके मैं आप लोगों को सकारात्मक पहलू बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम सोशल मीडिया करता है, यह मैं मानती हूँ। वो इसलिए कि जब भौगोलिक रूप से कोई हमसे दूर होता है, विशेषकर विदेश में स्थित कुछ हमारे भारतीय फैमिली मेम्बर्स जो विदेश में रहते हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी, भावनात्मक रूप से हम जब जुड़ते हैं तो ये सब सोशल मीडिया के तहत पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, छात्राओं के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी आपने एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, दिव्या तंवर जो सोशल मीडिया का यूज़ करके घर बैठे IAS ऑफिसर बन चुकी है। सोशल मीडिया गलत नहीं है। आपने एक मराठी का प्रोवर्ब सुना होगा, वो कहते हैं ना, अति तेथे माती। तो कोई भी चीज़ का आप एक्सेस यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो हानिकारक होगा ही। आप उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखिए, आप बच्चों को भी उसके प्रति सकारात्मक जागरूकता दीजिए, उनको सिखाइए, मर्यादित समय निर्धारित कीजिए, उनको सारी लिमिटेशन सेट करके दीजिए। अब एग्जांपल देना चाहूँगी मेरे खुद के बच्चों का। जैसे स्कूल से अनाउंस हुआ है ड्राइंग कंपटीशन है, मेरे बच्चे, आई एम वेरी पुअर एट ड्राइंग, तो मेरे बच्चों ने
टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके विद इन अ मिनट्स, आई एम नॉट एडमायरिंग, विद इन अ मिनट्स उन्होंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। तो ये टेक्नोलॉजी का ही यूज़ है ना कि हम अच्छा कर पा रहे हैं। बस कुछ नहीं, 3-4 सुझाव मैं देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का किस तरह से यूज़ किया जाए। सबसे पहला सुझाव मेरा ये है, डिजिटल डिटॉक्स। अब ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है आप पूछोगे मुझे, तो कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल साइड में रखोगे। संडे को नो फ़ोन नो कॉल्स, एटलीस्ट हाफ डे तो आप कर सकते हो। डिनर के टाइम, लंच के टाइम आप अपना फ़ोन दूर रख सकते हो। दूसरी चीज़, फैमिली के साथ अपना थोड़ा टाइम बिताने के लिए उस वक्त आप अपने मोबाइल को दूर रख सकते हो, सोशल मीडिया से थोड़ा परे हो सकते हो। अंत में यही कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, आप उसका प्रॉपर मर्यादित सीमा में यूज़ करोगे तो सही है। फाइनली 1 गिलास है, आधा गिलास पानी पूरा भरा हुआ है, आधा है, तो सकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगी तो हम यही कहेंगे कि मेरा गिलास आधा भरा हुआ है, और निगेटिव जो अगर देखेंगे तो यही कहेंगे कि मेरा गिलास आधा खाली है। बस आप सही तरीके से, सही मायनों में आपको सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, तो जो स्पर्धक है, जो बोलना चाह रहे हैं, वो उनको भी डिस्टर्ब होता है और हम लोगों का भी ख्याल आपकी तरफ ज़्यादा जाता है। तो कृपया जब स्पर्धक अपना पक्ष रख रहे हैं तो कोई भी आपस में ज़्यादा बात ना करे। बाद में आप ब्रेक में बात कर सकते हैं और आखिरी में आपके पास समय ही समय है, तो बहुत आराम से बात कीजिए। लेकिन प्लीज़ इन बच्चों को, पार्टिसिपेंट्स को डिस्करेज मत कीजिए। धन्यवाद। हानिकारक पक्ष में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ प्रज्वल चांडक। जय श्री कृष्ण। सोशल मीडिया हानिकारक या लाभदायक समझ ही नहीं आ रहा है ना। कोई बोल रहा है हानिकारक, कोई बोल रहा है लाभदायक। अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकाले नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, हम सब लोग जहाँ बैठे हैं खुद अनुभव करके इसका डिसीजन लेते हैं। आप सभी के सामने कुछ दृश्य रखना चाहता हूँ। सभी लोग परिवार से आए, परिवार के साथ में रहते हैं। सभी लोग अपने आंखों के सामने एक दृश्य लाइए। हम अपने माता पिता के साथ, बीवी बच्चों के साथ घर में बैठे हैं। अपने माँ की गोद में सर रख के सोए हुए हैं। बाजू में पिताजी बैठे हैं, पोता पोती दादा दादी साथ में खेल रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है और घर पे 3-4 घंटे ऐसे ही बीत गए क्योंकि समय का पता ही नहीं चला। दूसरा दृश्य, यही घर के लोग, आज का ज़माना, सोशल मीडिया की लगी हुई आदत, हाथ में मोबाइल, कुछ करने के लिए है नहीं तो निकाला मोबाइल, देखते बैठे। काम कुछ था नहीं वैसे देखने के लिए मोबाइल में, बट निकाल के देखना शुरू हो गया। 3-4 घंटे ऐसे भी बीत गए। दोनों दृश्य आपने ही अनुभव किए। किस दृश्य में आपके चेहरे पे हंसी आई? क्यों? दोनों दृश्य हमने अपने मर्जी से जिए, किसी ने फोर्स तो नहीं किया था मोबाइल निकालने के लिए। जब हम इंसान हैं, हमको सोशल मीडिया यूज़ करने में मज़ा आता ही नहीं तो क्यों हम इसके अधीन बन चुके हैं इतना? ज़रूरत होती ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम मैंने खुद ने अनुभव किया है, जब खाली बैठे हैं, बात करने के लिए कुछ है नहीं, दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा है, तो निकाला जेब में से मोबाइल और अननेसेसरली फीड पे स्क्रॉल करते गया जो मेरे काम का था ही नहीं। क्यों ना मैं मेरे परिवार वालों के साथ बैठ के कुछ ऐसे ही पूछ लूँ, माँ आज दिन कैसा गया या मेरा कैसा दिन गया, ये शेयर कर दूँ उनके साथ में। बात करने की कितने बार ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि माँ के सर में गोद में रखा हुआ सर इतना आनंद देगा कि मोबाइल की क्या किसी चीज़ की याद भी नहीं आने वाली हमको। ऐसा समय क्यों ना बिताए। पहले के ज़माने में लोग बोलते रिश्ते मजबूत थे, मजबूत इसीलिए थे क्योंकि सोशल मीडिया में बिताने के लिए हमारे पास वक्त बचता ही नहीं था। आज किसी के लाइफ में भी ऐसा कभी इंसिडेंस हुआ है कि सोशल मीडिया के वजह से हमारे रिश्ते डिस्टर्ब हुए हैं? बहुत लोगों के हुए होंगे, लेकिन पहले के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था फिर भी कभी रिश्ते इस वजह से डिस्टर्ब नहीं हुए। कारण कुछ और रहा होगा, कारण आज भी होता है वैसे। लेकिन सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, कितना करना है, बहुत से लोगों ने बताया इसके लाभदायक, हम दूर बैठे अपने परिवार से जुड़ सकते हैं, उसके लिए कीजिए। सोशल मीडिया का आविष्कार ही इसके लिए हो कि इसके फ़ायदे हैं। हम हर बार अपना शहर काम छोड़ के किसी दूसरे के शहर में जाके उससे नहीं मिल सकते, तो कॉल करना है, वीडियो कॉल करना उस हद तक सीमित है। लेकिन आजकल के बच्चों को, जैसे एक स्पर्धक ने बताया, 1-2 साल के बच्चों को आदत लग चुकी है मोबाइल देखने की और खाना भी उसी के साथ में खाना होता है। आदत लगाई किसने? हमने। हमारा बच्चा बिना तकलीफ दिए खाना खा रहे हो तो उसको देखने दो मोबाइल। आज की लगी आदत कल चल के हमको इसके नुकसान दे सकती है। सोशल मीडिया हमने आविष्कार किया है, इसको अपना गुलाम बनाते हैं, ना कि हम इसके गुलाम बनना चाहिए। इसके गुलाम नहीं बनना है, तभी हम जाके रिश्तों पर राज कर पाएंगे और यही करना है। धन्यवाद।
हेलो हेलो। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं रुचिका काबरा विपक्ष में कहूँगी, हंसते हुए इस चेहरे के पीछे ना जाने कितने राज छुपे हैं। आज हम खुद से नहीं लोगों की झूठी तारीफों पे जी रहे हैं। क्यों भगवान की बनावट पर आज हम सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर दिख रही लोगों की जिंदगी से आज हम खुद को कंपेयर जो कर रहे हैं। सोशल मीडिया होता क्या है? क्या होता है सोशल मीडिया? जानते हैं कोई? हाँ, वही इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जिम जाती लड़कियों की वीडियोस, बुलेट पर बैठे लड़कों की फोटो, कपल के प्री वेडिंग शूट्स, अकोला की खबरें और ना जाने क्या। जितना समय हम परिवार के साथ बिताते हैं उससे 4 गुना समय आज हम इस फेक ऐप्स पर बिता रहे हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या हमारे परिवार से कीमती ये ऐप्स है, ये ऑनलाइन फ्रेंड्स है, ये देश विदेश की खबरें हैं? मुझे बताइए, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे केयर, मेरे इमोशंस का ख्याल कौन करेगा? ऑफ कोर्स मेरा परिवार। तो जहाँ परिवार के साथ हमारे संबंध अटूट होने चाहिए वही आज नश्वर होते जा रहे हैं। और इसका रीजन है ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल ही सारी समस्या का जिम्मेदार है। और रियलिटी पता होने के बावजूद भी आज हम अंधे बने हुए हैं। क्या जरूरत पड़ती है परिवार के प्रति अपमानजनक स्टेटस लगाने की? क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद क्या कर रहे हैं? क्यों हम हमारे परिवार के साथ हमारे रिश्तों को संजोकर नहीं रख पा रहे हैं? वो दिन दूर नहीं जब माता पिता का देहांत चल रहा हो और बच्चे उनकी चिता की वीडियोस स्टेटस पर अपलोड करने में लगे हों। जमाना सोशल का नहीं, शो ऑफ का होते जा रहा है। क्यों हमें हमारी प्राइवेट लाइफ पब्लिक करनी है? क्यों हमें गैरों को बताना है कि हमारे परिवार में कौन रहता है, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं? जहाँ परिवार के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनका हाल जानना है, वही आज हम इन ऑनलाइन पीपल्स के हाल जानने में लगी है। नई माँ अपने बच्चों का डाइट प्लान शेयर करने में लगी है, नई बहू अपनी पहली रसोई के वीडियोस अपलोड करने में लगी है। और यही हमारी समय की बर्बादी हो रही है। कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी, 7 वार से ऊपर कोई वार है तो वो है परिवार। 7 वार से ऊपर कोई वार है तो वो है परिवार, जिनके साथ बनती है जिंदगी खुशहाल। आंखों पर की पट्टी खोलो, हकीकत से दोस्ती करो। आंखों पर की पट्टी खोलो, हकीकत से दोस्ती करो। खाओ पियो मौज करो, लेकिन शो ऑफ करना बंद करो। खाओ पियो मौज करो, लेकिन शो ऑफ करना बंद करो। जय श्री कृष्णा, जय महेश। सावल। जय श्री कृष्णा, जय महेश। आवाज की ताकत है मेरी पहचान, सोशल मीडिया के पक्ष में रखने आई हूं आज मैं अपनी बात। सोए हर उस शख्स को मुझे जगाना है, सोए हर उस शख्स को मुझे जगाना है। परिवार की एकता को मुझे बढ़ाना है। अरे मेरे तो नाम में ही सोशल है, अरे मेरे तो नाम में ही सोशल है। गुमसुम रहने वाले घर के उस व्यक्ति को एंटी सोशल से सोशल मुझे बनाना है, एंटी सोशल से सोशल मुझे बढ़ाना है। अब मैं आपको कोई ज्ञान के मोती के द्वारा ये नहीं बताऊंगी कि सोशल मीडिया कैसे यूजफुल है, बल्कि मेरे लाइफ एग्जाम्पल से बताऊंगी। परिवार को छोड़ने की इच्छा कम से कम हमारे इस एज में किसी को नहीं होती, मगर हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसके लिए हमें घर से दूर एक घर बसाना पड़ता है। जब मैं मेरी कॉम्पिटिशन्स के लिए, नेशनल्स के लिए अकोला से गई थी, तो मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मम्मी मेरे साथ चल पाई और पापा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अकोला रुकना पड़ा उन्हें। मगर पापा ने मेरा पूरा कंपटीशन इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव से देखा, और सिर्फ उन्होंने देखा ही नहीं बल्कि साथ रहने वालों को भी दिखाया, और उन्होंने अपना गर्व जो था वो महसूस किया, महसूस करवाया। ये ताकत है सोशल मीडिया की, जहां पापा मेरे साथ नहीं होते हुए भी मुझ में प्रेजेंट करते टाइम एक कॉन्फिडेंस था कि वो दूर बैठे मुझे देख रहे हैं, और बेटी के लिए पापा से प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात आई फैमिली ग्रुप्स की, तो सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहां पे हम फैमिली में एक दूसरे से बात नहीं करते, हमें एक झिझक होती है कि पापा मुझे समझ पाएंगे क्या। मैं हमेशा से एक ऐसी चुलबुली लड़की रही हूँ जिसको हमेशा इन लोगों ने मस्ती करते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, तो मेरे लिए जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग ये बोलना बहुत मुश्किल है, या त्योहारों पे घर वालों को विश करना बहुत मुश्किल है। मगर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपने मन की बात उन्हें बोल पाती हूँ। हर तीज त्योहार पे प्रणाम, जय श्री कृष्णा उन्हें मैं कर पाती हूँ। मेमोरी फीचर्स एक ऐसा फीचर है सोशल मीडिया का जिसमें पिछले साल मैं किसके साथ कहाँ गई ये मैं याद कर पाती हूँ।
इवेंचुअली ऐसा होता है ना कि मेरे और आपके बीच में कभी कोई मनमुटाव हो जाए तो मैं सोचूंगी मुझे इस इंसान से बात नहीं करना, लेकिन मेरा मेमोरी फीचर मुझे याद दिलाता है पिछले साल मेरा इस इंसान से रिश्ता कितना गहरा था, और मैं कहीं ना कहीं जाके फिर एक बार उस इंसान से बात करने की इच्छा रखती हूँ। ये इस मीडिया, सोशल मीडिया की ताकत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें दूर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमें हमारी पुरानी यादें ताज़ा करवा रहा है और बोल रहा है कि तुम वापस साथ आओ। अंत में जो परिवार हमारे लिए सिर्फ हमारे 4 दीवारी तक सीमित था, आज हमारे नेशनल्स के भी सावल परिवार, मुंदड़ा परिवार, सो एंड सो परिवार के ग्रुप्स बन रहे हैं, और हम सिर्फ अपने ही घर तक नहीं बल्कि पूरे देश में अपना एक वसुदेव कुटुंबकम का परचम लहरा रहे हैं, साथ रह रहे हैं। ये ताकत है सोशल मीडिया की। अब आप मुझे फिर एक बार बताइए, जिसका काम ही सोशल है वो एंटी सोशल हमें कैसे बनाएगा? धन्यवाद। जय महेश। डॉक्टर सौ सपना जी पनपालिया। जय महेश। सोशल मीडिया हमारे संबंधों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव हमारे संबंधों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। अत्यधिक विकर्षण, वास्तविक बातचीत में कमी, गोपनीयता की कमी, आक्रमण, तुलना, ऑनलाइन बातचीत से उत्पन्न होने वाली गलतफहमियां संघर्षों की संभावना को जन्म देता है। सोशल मीडिया के अतिरिक्त उपयोग से हमारे आमने सामने की संचार में बाधा आ सकती है, क्योंकि हर कोई अपने व्यक्तिगत बातचीत की तुलना से अधिक महत्व अपने ऑनलाइन इंटरेक्शन को देता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। सोशल मीडिया में पारिवारिक रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, पर सोशल मीडिया पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने मिला है। पहले परिवार में सब सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, पर आज हम बड़ी मुश्किल से परिवार में एक दूसरे को बधाई दे पाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर अपने स्वयं की फोटो पोस्ट करने में, ऑनलाइन मैसेजेस के रिप्लाई देने में, वीडियो बनाने में इतने बिजी हो गए हैं कि वो परिवार में जय श्री कृष्णा, दोस्तों को नमस्ते कहने तक के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। सोशल मीडिया रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। हर जोड़ा अपने रिश्ते की तुलना सोशल मीडिया के जरिए दूसरे रिश्ते से करता है। कोई भी जोड़ा हर रिश्ते में अलग अलग होता है, हर किसी का रिश्ता अलग होता है, अपने प्यार करने का अलग तरीका होता है। कई जोड़े कहते हैं कि उनका साथी उन्हें समय नहीं दे पाता क्योंकि वो ऑनलाइन फ्रेंड्स कॉल में बिजी रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के बगल में बैठे रहते हैं, पर आपस में बातचीत करने से ज़्यादा वो ऑनलाइन संवाद करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया में लत लगाने की क्षमता है, क्योंकि हम हर एक सेकंड में अपना मोबाइल चेक करते हैं कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है क्या, कोई नया मैसेज आया है क्या, कोई नया रिप्लाई आया है क्या। सोशल मीडिया हमारे बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डाल रही है। साइबर बुलिंग, फिशिंग, गोपनीयता की कमी, डाटा चोरी इत्यादि से हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया के अतिरिक्त उपयोग से सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक अलगाव, रिश्तों में अविश्वास, बेवफाई, घृणा, तलाक, अलगीकरण जैसी समस्याएं पैदा होती है। आज हर कोई अपने जीवन की तुलना सोशल मीडिया से कर रहा है। उत्कृष्ट छवि, उत्कृष्ट पोशाक, परिपूर्ण जीवन शैली, इसके लिए न जाने हम कठिन से कठिन प्रयास करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि परिपूर्णता जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक विभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, पर अपने जीवन में सीमित रहकर करें, अपने ज़िंदगी में सीमित रहकर करें। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब इसी हानिकारक पक्ष में यानी विपक्ष में बोलने मैं आमंत्रित करता हूं निशिता नितिन धूत। सोशल मीडिया की तमक झमक में हम असली खुशियाँ भूल जाते हैं। सोशल मीडिया के तमक झमक में हम असली खुशियाँ भूल जाते हैं। फॉलोअर्स और लाइक की खोज में हमने दिल की सच्चाई को खो जाते हैं। सोशल मीडिया के आंकड़े और भारतीय जनता को आग में उछलते हुए देखा, तब मेरे अंदर के मन ने मुझे इस मंच के और लाकर खड़ा कर दिया। महोदय, आज हम सभी के पास स्मार्टफोन है, पर कई लोग ऐसे मैं जो बोल रही हूँ वह नहीं सुन रहे, परंतु वह व्हाट्सएप और फेसबुक देख रहे हैं। मैं उन्हें बता देना मेरे जो प्रतिपक्ष जो चीख चीख कर कह रहे सोशल मीडिया का उपयोग की बातें कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, सोशल मीडिया ने भौतिक दूरियां तो कम की है, पर दिल और मनों की दूरियां बढ़ा दी है।
एक समय ऐसा भी था जब छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास छुट्टियों में जाया करते थे, उनसे बात किया करते थे, उनके बड़े बुजुर्ग उनको प्रेरणादायक कथाएं सुनाया करते थे। परंतु आज की बात करें, जब घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को अपने पास में बुलाते हैं तो वे स्मार्टफोन लिए जाते हैं और वो बोलते हाँ ये उपेक्षित भाव में उनके प्रश्नों का विचार करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हमें सोशल मीडिया के डाटा के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल के बच्चे आटा कम डाटा ज़्यादा खा रहे हैं। अगर हम अकोला जिला की बात करें तो हमारे माहेश्वरी समाज में कुल लगभग 20,000 लोग की आबादी है, उसमें से 25% लोग युवा है। आजकल की युवाओं की रुचि ग्रंथ पढ़ने, मेहनत करने, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने इसमें नहीं है, परंतु वह कैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को उपयोग कर रहे हैं उसमें है। आजकल की माएँ छोटे बच्चे की गीली नापी को छोड़कर पहले इंस्टाग्राम पे कौन सा नया नोटिफिकेशन आया ये दौड़ने के लिए भागती है। परंतु और यदि कोई बच्चा रोता है तो उन्हें बोलती है, तो उन्हें यूट्यूब पर नर्सरी राइम्स लगा देती है, और यदि वो रोते तो उन्हें बोलती है देखो बच्चों देखो, इससे तुम खुश हो जाओगे। परंतु उन माओं को ये नहीं पता इससे निकलने वाली मैग्नेटिक और थर्मल रेडिएशन से उनके दिल और दिमाग पर कितना परिणाम होगा। सही बात करें तो आज के युवा इस कदर सोशल मीडिया के रंग में रंग चुके हैं कि उनकी हालत जंगल बुक के मोगली जैसे हो गई है। सोशल मीडिया के अब हम बात करें तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट ये होता है, और सोशल मीडिया ऐसा है जहाँ पे पास बैठे माँ बाप को बच्चे हाल नहीं पूछते, परंतु व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लव यू मॉम डैडी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ये स्टेटस डाल देते। ये मैं कहना चाहती हूँ ये युवाओं की गलती नहीं है, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड बन चुका है। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी ये सहजता थी, वो सहजता थी, वो सादगी थी, वो बंदगी थी। ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं था ना, तब जिंदगी थी, जिंदगी थी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय महेश। सोशल मीडिया क्या है? ये सोशल मीडिया ये हमारे जुड़ने का साधन है। आज देखिए इसकी वजह से महेश नवमी का हर इवेंट की जानकारी हमको तुरंत मिल रही है, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा संख्या में आज हम सब इसको अटेंड कर रहे हैं। आज के जीवन में ये लोगों की जीवन का हिस्सा बन गया है। सोते जागते हर समय लोग इसमें ही लगे हुए रहते। सुबह उठे तो मोबाइल, रात को सोए तो मोबाइल, पहले मोबाइल चेक करना है फिर सोना है, उठने के बाद पहले मोबाइल देखना है फिर उठना है, भगवान को याद तो बाद में करना है, पहले मोबाइल चेक करना है। इस वजह से परिवार में वो आमने सामने बैठ के ना बातचीत करते हैं, ना ही अपनी समस्याओं का समाधान करते, और तो और लोगों के बीच फेस टू फेस कांटेक्ट भी कम हो गए हैं। भावनाओं और रिश्तों पर सोशल मीडिया के प्रभाव के विषय में एक शोध पर इस बात पर साफ तौर पर जिक्र किया गया है, जो व्यक्ति जितना अधिक समय सोशल मीडिया पे बिताता है उसके रिश्तों की गुणवत्ता उतनी ही कम होती जाती है। परिवार के सदस्य जब एक दूसरे को समय नहीं देते तो ये पारिवारिक कलेश होने की मुख्य भूमिका निभाता है। ये सच्चाई तो आपके आंखों के सामने ही है कि नहीं है? है। आधे लोग जवाब दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे हैं। हाँ, आधे मोबाइल में। सही कहा भाई आपने। पहले हमारे पास सिर्फ मोबाइल नहीं थे, सिर्फ टीवी थे, वो भी सिर्फ 1 या 2 रहते थे, तो सब पूरा परिवार साथ बैठ के देखता था। उसमें भी प्यार बना हुआ था। हाँ, ये सीरियल आ रही है, दादा दादी की पहले न्यूज़ आ रही है, पहले न्यूज़ देखेंगे फिर ये देखेंगे। उससे भी उतना प्रभाव नहीं डाला जितने हमारे रिश्तों में मोबाइल ने प्रभाव डाला है। खूबी और खामी दोनों होती है हर वस्तु में। खूबी और खामी दोनों होती है हर वस्तु में। आप क्या तलाशते हो ये महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया केवल अपने आसपास का माहौल अच्छा बना सकता है, लेकिन ये भीतरी खुशी नहीं पैदा कर सकता। इसके लिए परिवार में लोगों को अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपस में समय बिताना होगा, ना कि सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालनी होंगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया की वजह से देखा देखी की ओर में हम सभी लगे हैं। सभी शादियां बोले या इवेंट भव्य होते जा रहे हैं और रिश्ते जर्जर। जय श्री कृष्णा, जय महेश।
बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ लाभदायक पक्ष में बोलने के लिए कुमारी तन्वी संदीप बूब। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं तन्वी संदीप जी बूब। आज के हमारा जो विषय है पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का क्या असर है, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत लाभदायक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक सखी आई थी जिसने कहा कि सोशल मीडिया के वजह से बच्चे ग्रंथ पढ़ने में कम रुचि लेते हैं। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आने वाले महेश नवमी के पर्व पे हमारी जो माननीय अतिथि है डॉक्टर संजय जी मालपानी, उनकी वजह से आज हम ऑनलाइन गीता पठन श्लोक सीख सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि ये इसके पहले मुमकिन था कि ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चे जो 5 और 6 वर्ष के हैं उन्होंने गीता के श्लोक पढ़े। और तो और ये मैंने मेरे खुद के घर में देखा है कि मेरे भाई का जो सबसे छोटा बच्चा है वो और मेरी दादी साथ में ऑनलाइन गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। साथ ही हमने कोविड के टाइम पे देखा था जब सब अपने अपने घरों में अपन बंद थे, तब सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने सबको दूर होके भी पास किया था, जिससे ना केवल हमने एंटरटेनमेंट किया पर जिसके घर पे विपदा आई थी उसको भी, परिवार वालों को हमने सपोर्ट किया। और तो और सोशल मीडिया के थ्रू एक जनरेशन गैप जो हमारे सोसाइटी में अभी आ रहा है उसकी वजह से कम हो रहा है। सभी घर वालों, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सबको अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में आइडिया होता है और बच्चों को एक कॉमन विषय और बड़ों को भी एक विषय मिल जाता है जिस पे सब अपनी राय दे सके। और तो और मैंने ये भी देखा है कि पहले के समय में सबका कोई घर में शादी हो या प्रोग्राम हो तो सबका एक साथ में उसकी तैयारी में मिलना पॉसिबल नहीं होता था, पर सोशल मीडिया के थ्रू हम सब ऑनलाइन अपने अपनी राय मशवरे दे सकते हैं और वही प्रोग्राम को 4 चांद लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो केवल प्यार और स्नेह बढ़ता है पर अपने परिवार में कोई भैया या दीदी में क्या अच्छा गुण है हमें वो भी पता चलता है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ में सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें होती है, हमें कौन सी अपनानी है ये हमारे पे निर्भर करता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, ना तो इज़्ज़त बड़ी चीज़ है ना ही दौलत बड़ी चीज़ है, ना तो हुकूमत बड़ी चीज़ है ना ही शोहरत बड़ी चीज़ है। अगर दुनिया में कोई चीज़ है बड़ी तो वर्तमान में सोशल मीडिया ही वही चीज़ है, सोशल मीडिया ही वही चीज़ है। धन्यवाद। जय महेश। सोशल मीडिया को तरक्की का साधन कहने वालों के लिए जवाब है सबसे पहले तो कि ये जो हमारे घर में बहू बेटियों को लव जिहाद के नाम पर बहकाए जा रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। हमारे बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के अंधेरे में ढकेलकर डिप्रेशन का शिकार बनाया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। बल्कि हमारे जो युवा साइबर क्राइम कर रहे हैं या साइबर क्राइम का शिकार बन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो सो कॉल्ड परफेक्ट जीवन साथी चुनने के चक्कर में शादियों में जो देरी हो रही है, उसका भी सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जानती हूँ कुछ लोग सहमत नहीं है, तो मैं थोड़ा अपनी बात को तथ्यों के आधार पर रखने आई हूँ। फेसबुक के जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मेरी कंपनी के अहित में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो जन सामान्य के हित में है। थोड़ा इजी करके बताती हूँ। नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ है जिसके अंदर जो ऐप्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उन ऐप्स के एक्स एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस आया जहाँ पर उन्होंने ये बात कबूल की है कि हमें ऐसे ऐप्स डिज़ाइन करने लगाए जाते हैं जिससे आपके सोचने, समझने, देखने की क्षमता खत्म हो जाए। मतलब चाहे अनचाहे हमको जहर पिलाया जा रहा है और ये बात हमें आज स्वीकार करनी ही होगी। इनका काम करने का जो पैटर्न है वो है ABCD। A फॉर एस्पिरेशन। मेरे जैसी सामान्य गृहिणी अगर मोबाइल में देखती है कि क्या आप गृहिणी है, आप खाली समय में अपनी पहचान बनाना चाहती है, आप पैसे कमाना चाहती है, तो वो बहकावे में आएगी ही। B फॉर बॉलीवुड। पहले एक घर में एक टीवी था, आज हर हाथ में टीवी है। हमें 2-3 शादियाँ, 2-3 डिवोर्स और जाने क्या क्या परोसा जा रहा है। सी फॉर क्रिकेट। जिनको हमारे युवा भगवान के रूप में पूछते हैं, वो क्रिकेटर्स टीवी स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि खाली बैठे आप रम्मी खेलो, और साथ में कैप्शन आता है कि इस खेल में आर्थिक हानि या आदत लगने की संभावना है। डी फॉर डिवोशन। डिवोशन का अर्थ है भक्ति से
कि हम भक्ति को डर के साथ में परोस रहे हैं। कई लोग मैंने देखे हैं कॉन्वोलेक्सा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये जहर है जो घोला जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। आग जैसी भी है आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हमारे बच्चों से लोरियाँ सुनाने वाली दादियाँ दूर हो रही है, बेटियों को घर का जीवन जीने का अर्थ सिखाने वाली चाचियाँ दूर हो रही है, भतीजों को हिम्मत देने वाले चाचा दूर हो रहे हैं। समय रहते हमें इन सब पे अंकुश लगाना है। जय श्री कृष्ण। आभारताई सगळा जना मनुष्य जो है अपना सगळा अठ बैठेवड़ा बे सगळा लाभदायक और हानि में बोलिया। अब मैं थोड़ो सो थाने सोचन लगाऊँ कि अपना भगवान जी का ही बोला बार। जन भगवान जी का ही उदाहरण दिया। भगवान जी 4 युग बनाया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अपनो रेवन वालों कलयुग। तो अब वो उदाहरण पर आप कहीं सोच सका कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वो एक सिंपल उदाहरण अपना पूर्वज लोग भी बोलता है। तो अब एक अंदर मारो वो कहना कि जन अगर आप आधुनिकता कोनी ने अपनाया और आधुनिकता के साथ कोनी जिया और बिना कोसता रिया कि भाई बिको दुष्परिणाम है वो सगड़ो मान्य है, पण कुछ सुविधा भी बा चीज़ देवा अपना ना और बा सुविधा पहचान लागा अपना ना और असुविधा के साथ निःशुल्क में बा मतलब सुविधा आवैया। तो एक पर मना यान लागा कि आप बा चीज़ वापरनु चीज़ है जो अपना हित में। अब एक बाद में मारो कहना है कि जन हर चीज़ की एक सीमा रहेवा और बा सीमा और बा सुविधा बी हिसाबू आप आधुनिकता ने अपनानु चीज़ है और बी हिसाबू इस्तेमाल करनु चीज़ है। आप तो मतलब अगर मतलब बयान सोचा तो सगड़ा निगेटिव पॉइंट्स ही देखिया तो बीका तो आप जरूर गुलाम हो ही जावा जो सगड़ा लोग बोल रहे हैं। अब एक अंदर मन यान लगा कि पारिवारिक जो संबंध है, पारिवारिक संबंध की नींव का ही है। अपना पूर्वज लोग कई बोल गया कि पारिवारिक संबंध की नींव यान है कि आप कोई भी परिवार का मेंबर हो बिना हित का आप बिना प्यार करनू बिको केयर करनू, वो पारिवारिक अपनी जो रिश्ता है बिकी नींव है। अब आ चीज़ थे अगर फॉलो कर लियो तो सोशल मीडिया का ही, कोरोना का ही, मोदी जी का ही, राहुल गांधी का ही कोई थाना यान दूर को नहीं कर सका परिवार का संबंधों। तो आ चीज़ थे ध्यान में रखकर मने यान लगा कि सिर्फ वो मुद्दों विषय मतलब सिर्फ वाद विवाद को नहीं पण अपना समाज के ऊपर वो अच्छो इम्पैक्ट देनू चीज़ है। और बाकी एक बात में बस मारो यान एक्सपीरियंस है कि काल जान परसों जान मैराथन जान प्रतियोगिता हुई कि लोग बोलन वाला है कि भाई पहला आयर करनू चीज़ तो ओ वो अब जो हुई गो वो हुई गो पण मैराथन ने सोशल मीडिया पर अपलोड करो। मारा की फ्रेंड लोग है जो मेट्रो सिटी में रहे बे जॉब कर 10-5 बे इतना इंस्पायर हुआ बे बोल रहे मैंने मैसेज कर रहा कि मैं भी अब थारो देखकर की ना कि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी चालू करूँला। तो वो मारा वास्ते एक बहुत अच्छो मतलब मनु अच्छो लाग्यो कि भाई बे लोग चालू कर रहे। धन्यवाद। जय महेश। स्टार्ट करें। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जीवन का ये मूल मंत्र है। लेकिन एक समय पूरी दुनिया रुक गई थी, जीवन थम गया था और वो समय था कोरोना काल। परिवार हमारे पड़ोस में ही रहता था लेकिन हम रूबरू मिल नहीं सकते थे। तो उस समय सोशल मीडिया ने वो दूरी मिटा दी थी हमारी। कुछ संबंध दूरी की वजह से टूट चुके थे लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो वापस जुड़े हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जिन भी गृहिणियों ने घर से कार्य किया उसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया वरदान साबित हुआ है। और परिवारजनों को भी अपने घर में परिवार के सदस्यों में क्या खासियत है और क्या विशेषता है ये पता चली। अभी हाल ही की घटना जो पुणे की घटना है वो सभी जानते हैं और सोशल मीडिया की ताकत भी सभी जान गए हैं। जो बच्चे परिवार से दूर रहते हैं उनके लिए यूट्यूब एक माँ की भूमिका भी अदा करता है।
चाहे कोई व्यंजन बनाना हो, चाहे कोई कला सीखनी हो या गृहस्थी की छोटी छोटी परेशानी होती हो, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर तुरंत उसका समाधान उन्हें मिल जाता है। हमारे पुराने रीति रिवाज, दादी नानी के नुस्खे सोशल मीडिया के कारण आज पुनर्जीवित हो गए हैं। चाहे वो गणगौर के गीत हो, शादी ब्याह की रस्में हो या व्रत त्योहार की कहानियाँ हो, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी नई पीढ़ी उससे रूबरू हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट भी आते हैं जो ये बताते हैं कि परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के हमें रहना चाहिए। एक जैसी सोच, कला, संस्कृति और शौक रखने वाले व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं और उनका एक ग्रुप बन जाता है। जूम, गूगल मीट के जरिए हम अपने परिवार और दोस्तों से ऐसे बात करते हैं जैसे हम साथ में आपस में ही बात कर रहे हैं और पास पास ही बैठे हैं। बर्थडे, एनिवर्सरीज सोशल मीडिया के जरिए हमें ये याद दिलाता है, क्योंकि हम याद तो नहीं रख पाते इतने लोगों का, तो हम उससे उन्हें विश करते हैं और हमारे संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं कि भाई हमने उसको याद किया, उसने हमें याद किया। इस प्रकार है। और सबसे बड़ी बात आप अभी भी देख लीजिए ना, महेश नवमी के जो भी अपडेट आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया के माध्यम से जो होता है, आप उसके माध्यम से किसी ज़रूरतमंद की बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं, उसके परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। अच्छाई और बुराई हर युग में हर जगह रही है। राम के समय में रावण और कृष्ण के समय में कंस भी रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। सांप का जहर व्यक्ति की जान ले भी सकता है और वही दवा के रूप में उसकी जान बचा भी सकता है। तो अतः ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप सृजन में विश्वास करते हैं या विध्वंस में विश्वास करते हैं। नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया का प्रभाव हानिकारक नहीं, लाभदायक है। बस हमें उसका एहसास होना चाहिए। धन्यवाद। जय महेश। आमंत्रित करने जा रहा हूँ लाभदायक पक्ष में ही बोलने श्री नीरज जी राठी। श्री नीरज जी राठी। जय महेश। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत मुझे भी आपसे है। ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं। खुश हूँ मैं मेरे मित्रों के साथ, मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी का, लेकिन तेरी कमी आज भी है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं। माँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, रूम भी बड़ा अच्छा है, सेहत भी अच्छी है। ये पैगाम मैं माँ को देना चाहता हूँ। पापा, पोता आपकी याद करता है, आप पर ही गया है, बहुत प्यार से खेलता है। ये बताना चाहता हूँ मैं अपने माँ बाप को, ये पैगाम देना चाहता हूँ। ऐसे कई पैगाम हैं जो मैं देना चाहता था, देना चाहता हूँ, पर उस समय नहीं दे पाता था जब सोशल मीडिया नहीं था। मेरे परिवार वाले मुझे प्यार करते हैं, मैं परिवार के साथ में रहता हूँ, बहुत खुश हूँ। दुनिया की सोच मुझे डरा नहीं सकती, यह भी पैगाम देना चाहता हूँ दुनिया को। लेकिन ये सब पैगाम देने के लिए आज सोशल मीडिया मेरे पास है और इस सोशल मीडिया के थ्रू मैं अपने आप को मजबूत बना पा रहा हूँ। सिर्फ अपने परिवार के साथ में नहीं जोड़ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को अपने आप से भी जोड़ पा रहा हूँ। यह सोशल मीडिया है जो हमें अपनों के करीब और अपने आप में विश्वास जागरूक करने के लिए मदद कर रही है। वरिष्ठ प्रकोष्ठ, इन्होंने ये इतना अच्छा मुद्दा रखा है। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप ही बताओ, आज जब आपके बच्चे बाहर गाँव अपने आप को सक्षम बनाने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए बाहर गए हैं, तो आपका साथ कौन दे रहा है? ये सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आप अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से कनेक्टेड है। जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि सही में सोशल मीडिया से परिवार दूर होता है, मैं उन्हीं लोगों को पूछता हूँ कि आज ये सोशल मीडिया ही है कि जो हमें कुछ तो भी ताकत दे रहा है। अरे कितने ही लोग आप में से ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया से अपने आप। मैं जितने गुड मॉर्निंग के मैसेज माहेश्वरी स्नेही स्वजन या मित्र परिवार में देखता हूँ ना, उसमें से 80% मैसेजेस बुजुर्ग लोगों के रहते हैं जो एक में एक से अपने आप को जोड़े रखते हैं। आज यह जो मैसेज था कि आज वाद विवाद स्पर्धा है, ये भी मुझे सोशल मीडिया द्वारा ही पता चला। मामा जी, अगर मैं सही हूँ तो मेरी एंट्री भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई है। तो ये सब यहाँ पर हम जो जुड़ चुके हैं, ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। अच्छा, वर्क के लिए मुझे बाहर गांव जाना है, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग यहाँ न रुक सके और वो बाहर गए हैं, पर वर्क फ्रॉम होम के वजह से आज वो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं।
और अपने साथ में अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। मेरे बच्चे को आज 95% आया, तो जब मैंने मीडिया पे डाला या मेरे ग्रुप में डाला या परिवार में डाला तो उसे शाबाशी मिली। आप में से कई लोगों ने उसको सराहा, तो उसको पता चला कि मेरे पेरेंट के अलावा और एक परिवार है, माहेश्वरी परिवार, जो मेरे साथ है, जो मुझे सबक दे रहा है, जो मुझे साथ दे रहा है। तो उसके मन में ये परिवार के लिए जो पॉजिटिव फीलिंग आई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है। और एक बात पक्की है, सोशल मीडिया उन्हीं के लिए लाभदायक है जो लाभ लेना चाहते हैं। जो उसका लाभ लेना नहीं चाहते उसके लिए सोशल मीडिया लाभदायक नहीं है। आज जैसे उस समय में द्रौपदी की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान वहाँ अवतरित हो गए, वैसे ही अगर मेरा बच्चा बाहर गाँव है, आपका भाई बाहर गाँव है और उसको ज़रूरत पड़ती है, आप अवतरित तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको समझा सकते हैं, उसे ज्ञान दे सकते हैं, और ये सबसे बड़ा पक्ष है सोशल मीडिया की तरफ। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। जय श्री कृष्ण। जय महेश। मैं गौरी दिनेश सोनी। सोशल मीडिया आज की ज़रूरत या यूँ कह लीजिए आज की आदत। वर्तमान समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का आवश्यक एवं अविभाजित अंग बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे यह आवश्यकता आदत बनती जा रही है। पुराने समय में यानी हमारे पापा और दादाजी के बचपन में सोशल मीडिया तो हुआ ही नहीं करता था, ना मोबाइल था ना इंटरनेट। उस समय उनका पूरा दिन खेलने कूदने और बातें करने में निकल जाता था। सभी लोग खाना भी एक साथ बैठकर खाते थे और साथ ही साथ अपने सुख दुख भी बांटते थे। इससे परिवार में प्रेम तो बढ़ता ही था और आपसी रिश्ते भी मजबूत होते थे। लेकिन आज के समय में ये प्रथा बदल चुकी है। अब साथ में खाना खाना कुछ खास अवसरों पर ही हो पाता है और उसमें एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से खाना खाते हैं। आमने सामने की बातें तो जैसे बंद ही हो चुकी है। अपनी व्यस्तता के चलते माता पिता ये नहीं जानते कि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, उनकी संगत कैसी है, और बच्चों को ये नहीं पता कि उनके माता पिता की तबीयत कैसी है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। यही सब सवाल हम आसानी से सुलझा पाते अगर हम सोशल मीडिया के बजाय अपने घर परिवार पर ध्यान देते। कुछ ऐसे कारण जिससे सोशल मीडिया का समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक, आजकल के बच्चे हर समय मोबाइल में शॉर्ट स्क्रॉल करते रहते हैं और कई बार तो माता पिता सामने से बच्चों को बहलाने के बहाने मोबाइल हाथ में देते हैं। यही चीज़ धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और उसके बाद वो कोई भी काम बिना मोबाइल के नहीं करते। इसी वजह से उनके दिमाग पर मानसिक तनाव आता है और साथ ही साथ स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आता है। 2, हम लोग सोशल मीडिया पे इतना समय व्यतीत करते हैं कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाने जैसे आध्यात्मिक कामों को भी छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमें आध्यात्मिक शून्यता और धार्मिक शिक्षा के अभाव का सामना करना पड़ सकता है। 3, जैसे ही किसी परीक्षा का परिणाम आता है, लोग अपने बच्चे का परिणाम व्हाट्सएप में स्टेटस द्वारा डालते हैं, जिससे किसी और बच्चे का जो उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ उससे निराशा की भावना उत्पन्न होती है और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ऐसे बच्चों में तनाव पैदा होगा और उसकी दैनिक जीवन की गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आजकल विवाह जैसे पवित्र रिश्ते भी सोशल मीडिया की वजह से टूट रहे हैं। इसीलिए हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पर फर्क ना पड़े। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय महेश। जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर महेश ज्योति रमेश जी मुंदड़ा। पारिवारिक संबंधों पर सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव हानिकारक। सोशल मीडिया की इस होड़ में दौड़कर करना क्या है? अगर यही जीना है दोस्तों, तो फिर मरना क्या है? सीरियल वेब सीरीज़ के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ बाप का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है? अब रेत पर नंगे पाँव टहलते क्यों नहीं? इंटरनेट पर सारे ओपन है चैनल, पर दिल बहलाते क्यों नहीं? सोशल मीडिया से दुनिया से तो टच में है, पर पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। FB, इंस्टा, व्हाट्सएप सबकी भरमार है, लेकिन परिवार तक पहुँचे ऐसी कौन सी तार है? दिन भर फोटो अपलोड करते करते घर की गच्ची से परिवार के साथ डूबते हुए सूरज को कब देखा था याद है? कब जाना था घर वालों के साथ
शाम का गुजरना क्या है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया की इस दौड़ में दौड़ कर करना क्या है। आजकल जो घर है, बहुत सी बार मने यहाँ लगा कि घर मतलब एक होटल सरी को हो गयो। 103 में बच्चा, 102 में मास्टर बेडरूम, जो किचन है वो कॉफ़ी शॉप, बस। और कम्युनिकेशन कितो रह गयो, कई बनाया, मारी चाय बनी, मैं जा रहे हो, मैं आई गयो, बस। और बिका साथ एक चीज और, आपा दिल खोलकर जोर जोर से हंसना ही छोड़ दिया। और जब परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेज आवा तो जोर से हंसबाने सिर्फ लिख देवा LOL, खत्म। और सुबह बगीचा में जाकर 1 2 3 की नोक पर जोर जोर से बटा हंसा, घर को नहीं हंसा। कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन है तो रिश्तों नहीं फरिश्तों है, और कम्युनिकेशन नहीं है तो वो रिश्तों भी नहीं है। संबंध वो होते हैं जो मुस्कुराहट और आंसू से सींचे जाते हैं, साथ में पनपे और स्पर्श से खिले। क्या सोशल मीडिया पर यह सब हो सकता है? याद है जब पहले लाइन चली जाती थी और हम लोग घर के बाहर बैठते थे, इन्वर्टर्स नहीं थे, तो क्या करते थे? घर पर बाहर बैठते थे तो अंताक्षरी, डम शिराज, कभी इधर कभी उधर सब। और मम्मी पापा के साथ भी मजाक होती थी, नहीं नहीं आपको गाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं चलता, ये नहीं। वो रिलेशनशिप अब खत्म हो गई। अब मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होता वो अलग लेवल का होता। ये मजाकिया वातावरण खत्म हो गया है। मन तो कभी यो देखबा में भी नहीं आवा आजकल कि मम्मी जा रही और कोई लड़की कोई लड़को मम्मी नयान गुदगुली कर रहे हो और निकल जा रहे हो। पर सोशल मीडिया पर उंगली करवाना सा कतरावा को नहीं। पर एक बात बताऊं, बा उंगली करनू और या उंगली करनू जमीन आसमान को फर्क है। अब आप अंताक्षरी को नहीं खेला, लाइन गई तो डम शरास को नहीं खेला, ऑनलाइन लूडो खेला। पर ऑनलाइन लूडो में बात है कि दोस्तों के बर्थडेज याद रहते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है, पर पापा मम्मी का बर्थडे वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं है ना, इस वजह से। कभी एक बार बैठ के आँखें में देखकर बात करके देखो, वो सोशल मीडिया पर को नहीं हो सकता। वीडियो कॉल कर लो, पर जो स्पर्श की अनुभूति आमना सामना हो ना, बानी होगा। कोई कितना सुंदर दिखता है, उसकी जिंदगी कितनी जबरदस्त है, वो कितना खुश है, कितना शानदार है, ललायत करती है उसकी जिंदगी, अगर आप उसको फेसबुक पे देखो। बट ये जिंदगी नहीं, ये दिखावटी है, ये नाटक है। पर ये परिवारी है जो आंसू पोंछे, सहारा दे और अपनापन मिले, ये सच है। आपको आज चुनना है बनावट या सच। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वो पिता के कंधों पर बाजार घूमना, माँ की गोदी में सो जाना, भाई बहन के साथ खेलना, क्या ये सब महसूस करवा सकता है सोशल मीडिया? मुझे तो बहुत बार लगता है कि अगर भगवान वास्तविक होते, हकीकत में होते, जैसा मैं हूँ वैसा वो भी होते, और वो सोशल मीडिया पे भी होते, तो बहुत से लोग लाइक का बटन उनको मार देते हैं पर दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि मैं उनका फॉलोअर हूं, पर इंस्टाग्राम पे हूं, फेसबुक पे हूं, वास्तविकता में नहीं हूं। सच है, दूर तो बहुत है दुनिया, पर करीब आ गई। पर यह कड़वाहट भी है कि करीब की दुनिया दूर चले गई। अब एक बहुत मार्मिक सत्य, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये सोशल मीडिया नहीं था ना साहब, तो जिंदगी थी। थैंक यू। जय महेश। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब अगले धुएंधार बल्लेबाज आपको आमंत्रित करने जा रहा हूं, श्री मनोज जी चांडक। सबसे आखिर में बोलने की क्या सज़ा होती है, ये मेरे दिल से पूछो।
मैंने जो जो सोचा था वो तो सब आप ही बोल चुके, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन सर मेरा टाइम शुरू मत करना, सिर्फ 1 मिनट मैं कुछ बोलूं और अपना मौका मिला है तो उसका सदुपयोग करूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां साहब इसलिए भी है क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं, हर वर्ष हमारे स्पीकरों की जो क्वालिटी है, जो वक्तृत्व कला है, वो निखरती जा रही है। नए नए स्पीकर यहाँ डेवलप हो रहे हैं, सबको एक मंच मिल रहा है और ये सब आपने उपलब्ध कराया है इतने वर्षों से। और दूसरी बात, आज का तो विषय क्या लिया आपने, कम से कम यहाँ बैठे हुए 300-400 लोग जो है, ये आप गवाह है, जितने लोग विपक्ष में बोले इनको जब भी ये मोबाइल पे दिखे पकड़ना, बिल्कुल इनको पकड़ना कि वहां तो बहुत भाषण दे रहा था, अब क्यों लगा है मोबाइल पर, अब क्यों हमसे परस्पर बात नहीं करता, अब क्यों फेसबुक पर किसी और से बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है। चलिए, मैं आप सभी को नमन करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने बचपन में एक प्रॉवर्ब पढ़ा था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ क्रिएशन। इसका मतलब यह है कि जब कभी कोई ज़रूरत आन पड़ती है तो वो चीज़ का निर्माण होता है, और ज़रूरत ये निर्माण की जनक है। ये माइक जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ये जब ज़रूरत लगी कि मेरी आवाज़ कई लोग सुने, तब इसका निर्माण हुआ। ये कुर्सियाँ जिस पर आप बैठे हैं, जब आराम से कुछ देर रुकने की ज़रूरत महसूस हुई होगी तो ये कुर्सियों का निर्माण हुआ होगा। ये पंखे जिसकी हम हवा ले रहे हैं, इसका निर्माण भी गर्मी से राहत के लिए हुआ होगा। एक बात आप गौर करिए कि कभी किसी चीज़ का निर्माण गलत उपयोग के लिए होता ही नहीं। आज तक एक भी वस्तु नहीं बनी है, हमेशा जो भी वस्तु या कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसके सदुपयोग के लिए हुआ है। लेकिन ये माइक, ये कुर्सियाँ हम महानगर पालिका में देखते कैसे लड़ने के लिए यूज़ होती है, संसद में भी। ये पंखे लटक कर मरने के लिए नहीं बने थे, लेकिन इस्तेमाल तो हो रहे हैं। ये महिलाएं यहाँ बैठी है, इनके किचन में बेलन होता है। तालियां बज गई, हंस दिए लोग, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग सब अपने हाथ में है। झाड़ू मारते हुए यदि घर के व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो झाड़ू कचरे साफ नहीं करता, उस व्यक्ति को साफ करता है। तो हर चीज़ का उपयोग क्या करना है, कैसे करना है, ये हम पर निर्भर करता है साहब, उस वस्तु पर नहीं। सोशल मीडिया का उपयोग क्या करना है, कितना करना है, बस 2 ही चीज़ें कहूँगा कि सोशल मीडिया का उद्देश्य देखिए और सोशल मीडिया को संदर्भ दीजिए। उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि जहर क्या होता है, विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग जहर हो जाता है। बस सोशल मीडिया भी वही है। मैं हज़ारों लाभ गिना सकता हूं तो हज़ारों नुकसान भी गिना सकता हूं। ये तो चलने वाली बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। बस उसका उद्देश्य क्या है, मैं किस उद्देश्य से यूज़ कर रहा हूं। हम सब ये महेश नवमी मना रहे हैं, दिन रात हमको सारी खबर मिल रही है, घर बैठे बैठे फोटो मिल रहे हैं, कितने बढ़िया स्कैन करके लोग मारो चेहरों कटे बराबर दिखते सी फोटो आ गया। कल गोपाल ने किया ना, तो ये सब सोचा कितने फायदे हैं, जितने चाहो उतने फायदे हैं। नींद की गोली जिसको नींद नहीं आती उसके लिए वरदान है, लेकिन ज़्यादा ले लो तो उसके लिए शाप है, वही सुसाइड का कारण बनती है। ऐसे मैं हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ आपको। तो उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। दूसरा बचा संदर्भ। यदि मेरी बेटी का ब्याह हुआ है नया और मैं मेरी बेटी को मिस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मोबाइल कितना अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट, कितना अच्छा निर्माण है ना, मैं जब चाहे तब बेटी से बात कर लेता हूँ। लेकिन यदि मेरे घर में बहू आई है और उसको जब दिन भर फोन आते हैं तो मैं सोचता हूँ ये मोबाइल क्यों बना। संदर्भ, तो उद्देश्य और संदर्भ, ये दोनों बातें हमेशा निर्णायक रहेगी। अंत में जाते जाते सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले पेपर में हमारे माहेश्वरी समाज के कुमार मंगलम बिरला साहब, आप सब जानते हैं, उनसा बड़ा माहेश्वरी शायद मेरी जानकारी में तो कोई हिंदुस्तान में नहीं है। कुमार मंगलम बिरला साहब आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं, जो करीब 10 लाख करोड़ की आज समूह है, उसके चेयरमैन हैं। वहाँ इंटरव्यू में छपा था पेपर में, आप चाहे तो कब मेरी बात को
क्रॉस टेली कर सकते हैं, छपा था कि 8 बजे पूरा परिवार एकत्रित होता है, उनकी माता जी के पास सबके मोबाइल जमा हो जाते हैं, उसके बाद 45 मिनट तक वे सब डिनर करते हैं, फिर 45 मिनट डिनर के बाद के 45 मिनट सब बैठ के पारिवारिक गपशप करते हैं, दिन भर की चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बड़ी खुशी हंसी मजाक मस्ती करते हैं। और जब 9:30 बजते हैं तो 10 मिनट के लिए उनकी माताजी सबको अपने अपने मोबाइल देती है ये चेक करने के लिए कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ गया, कोई कॉल तो नहीं आ गया, या दूसरे दिन का आप शेड्यूलिंग कर लो, जो चाहे वो कर लो। और 10 मिनट बाद फिर मोबाइल बंद करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनुशासन इसे कहते हैं, उपयोग इसे कहते हैं। हम पर है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग दूर के संबंधों को नज़दीक बनाने के लिए किया था, लेकिन हमने नज़दीक के संबंधों को दूर कर दिया। गलती सोशल मीडिया की नहीं है, हमारी है। हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना, कैसे, कहाँ, कब और किस तरह से उपयोग में लाते हैं। उद्देश्य और संदर्भ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महेश। तो मैं मेरे विपक्ष के सभी बड़े जनों से ये कहना चाहती हूँ कि चाकू का इस्तेमाल एक डॉक्टर भी करते हैं और एक गुनहगार भी करता है, और हम में तो इतनी समझ है कि हम हमारा सही और गलत में फ़र्क कर सके। तो यहाँ सोशल मीडिया की गलती नहीं है। अब बात करते हैं बड़े बुजुर्गों की। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, इसके लिए उनके चरणों में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज इंटरनेट के थ्रू जब हमारे बड़े बुजुर्गों को पता चल रहा है कि हम हमारे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो वो है हमारे बड़े बुजुर्ग। अब पेरेंटिंग की बात करते हैं। जब अभी कहा था कि बच्चे फ़ोन देखते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो पेरेंट्स उसे मनाने की जगह उसके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं, तो यहाँ गलती ना बच्चे की है ना सोशल मीडिया की। गलती किसी की है तो वो है पेरेंट्स की, जो अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं। मेरे घर में सभी राजनीति को बहुत मानते हैं, उनकी राम राम की धुन घर में चलती रहती है। इससे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम साथ मिलकर वो धुन गाते हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया की वजह से हम साथ में भी आ रहे हैं और हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है। और अब आज जो भी विजेता रहेंगे यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, जो वो अगर यहाँ जीते और किसी कारणवश उनके घर का कोई सदस्य यहाँ नहीं होगा, तो वो सबसे पहले अपने घर के सदस्य के साथ अपनी खुशी बांटेंगे कि मैं जीत गया। तो यहाँ हम परिवार के पास आ रहे हैं, ना कि उनसे दूर जा रहे हैं। मैं मेरी नानी माँ का ही एग्जाम्पल दे दूँगी, वो भी यहाँ बैठी है आज। वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और हमें देते हैं, तो जिससे हम खुश हो जाते हैं। बेसिकली हम सब साथ में हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया वो भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और हम सब खुश हैं। अभी जैसा कि दीदी ने कहा था कि आजकल सब रील्स बनाते हैं जब साथ होते हैं, तो रील्स हम सब ने हाँ बनाई होंगी। जिन जिन ने बनाई है प्लीज़ अपने हाथ ऊपर करिए। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रील बनाई है। एक बात आप लोग खुद सोचिए कि जब आप लोग रील बनाते हैं आप लोग कितनी मस्ती करते हैं, कितना मज़ा आता है आप लोगों को। तो वो पल हम सोशल मीडिया के कारण ही तो एंजॉय कर पा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बहुत बेनिफिशियल है, इसे गलत नहीं कह सकते। धन्यवाद। हमारे समाज के सभी सदस्य, आज के स्पर्धक, श्रोतागण और ये वाद विवाद स्पर्धा आयोजित करने वाला मोहता परिवार, मेरा बहुत सा काम अभी महेश जी मुंदड़ा और मनोज जी चांडक ने कर दिया है, इसलिए स्पर्धकों के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, उन्होंने करीब करीब कवर कर लिया। 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था अमरावती में कि आपको आज का समालोचन करना है। मैं बहुत विचार में पड़ गया कि समालोचन करने के लिए अकोला में किसी को भी कह सकते थे, या अमरावती मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। मेरे पे जोर दिया कि आपको ये करना है। तब अब यहाँ मुझे पता चला कि क्योंकि जो लोग यहाँ थे उनको तो मालूम था कि आज के इस वाद विवाद स्पर्धा में मैक्सिमम लेडीज़ है और उनको फेस करना बहुत कठिन है। एक को तो फेस करना डिफिकल्ट है, तो इतने लेडीज़ को कौन फेस करेगा। वो भूल गए कि मैं भी आप ही का एक सदस्य हूँ, मुझे भी घर जाके फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं एक आपके सामने रखना चाहता हूँ इस विषय से संबंधित। जैसा मैंने कहा कि 2 दिन पहले मैं अमरावती था, मेरे भाभी ने कहा हमारे कुक से कि माणकलाल जी ने बहुत बढ़िया मसाले की सब्जी बहुत पसंद है। 2 दिन तक
बहुत अच्छी सब्जी बनी, बहुत खुशी से खाया, बहुत तारीफ किया। मैंने भाभी को पूछा कि इतनी अच्छी सब्जी, इतना अच्छा खाना कैसा बने, तो शादी कुक है। तो वो बोले उसको पूछो। उसको पूछा तो उसने बोला कि मैंने व्हाट्सअप खोला, उसमें एक रेसिपी देखी और वो रेसिपी देख करके मैंने मसाले डाल करके इतनी अच्छी बन गई। तो 2 दिन मैंने आनंद लिया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ आने के बाद में 3 दिन से मैं डायरिया से परेशान हूँ। तो मेरे ख्याल से पता नहीं, मतलब ये एक अनुभव है, कल का ही है, 2 दिन पहले का, वो मैं आपके सामने रखना हूँ। और मेरे ख्याल से ऐसा ही ये सोशल मीडिया है। इस पे मैं कोई किसी की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हूँ, ना वो मेरा काम है, क्योंकि हर एक ने अपने जो विचार रखे हैं वो अपने व्यक्तिगत विचार है, उन्होंने खुद ने उसका विश्लेषण किया है, तो इसलिए हमको उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ बैठा, मुझे कहा गया कि आपको समालोचन करना है, तो मैंने मेरे विचार पूरे बाजू में कर दिए। पूरा 0 लेवल पे मैं आ गया कि सुनना चाहता हूँ कि क्या इधर है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। और सुनने के बाद में ये ध्यान में है कि 3 मिनट मैंने सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि अपन तो बहुत पीछे है। अपन ने कल से पूरा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, इतना ये लाभदायक है। वो विचार करते करते दूसरा आके बोल के गया कि आप जो कुछ भी कर रहे हो बंद करो, इतना ये हानिकारक है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि हर स्पर्धक ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल शब्दों में हमारे सामने अपने विचार रखे। मैं उन सभी स्पर्धकों का अभिनंदन करता हूं। जजेस के लिए लिमिटेशन है, उनको तो सिर्फ मेरे ख्याल से शायद 3 ही देने हैं पुरस्कार, लेकिन सभी स्पर्धक एक से एक थे। ये मेरे ख्याल से पूरा हॉल जानता है, यहाँ से एक भी आदमी बाहर नहीं गया, कोई ना कोई अंदर ही आते रहा। आज खड़े होकर के लोग सुन रहे हैं, यह इस वाद विवाद स्पर्धा का ये, जैसा मैं कह रहा था कि ये एक साथ में ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी फॉर बोला या अगेंस्ट बोला वो उसने अपने जीवन में पालन करना चाहिए। वो उसके विचार है, वो उसने खुद के अनुभव से सीखा है, दूसरों का देख के सीखा है। क्योंकि ये कोर्ट के जैसी केस है, एक पक्षकार की तरफ से रखता है, एक विपक्ष में रखता है, जजेस बैठे हैं जो सुनते हैं और निर्णय देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो वकील जो केस प्रेजेंट कर रहा है वो डाइवर्स की केस प्रेजेंट कर रहा है तो उसने डाइवर्स लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि डाइवर्स को फेवर कर रहा है, वो उसके विचार है। तो कृपया आप इस बात में मत लो कि वो मोबाइल क्यों वापर रहा और हानिकारक क्यों बोल रहा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये वाद विवाद स्पर्धा जो आज चल रही है, ये कोर्ट के रूप में चल रही है। तो मुझे आज यहाँ पे मेरे स्वर्गीय मित्र एडवोकेट गिरधरलाल जी मोहता की याद आ रही है। उनके जाने के बाद पिछले 20 साल पहले इन्होंने वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ ने मोहता परिवार से कांटेक्ट करके ये प्रपोजल रखा था कि महेश नवमी के पर्व पे वरिष्ठ नागरिक की तरफ से अपने कार्यक्रम लेवे और उनके पेशे के हिसाब से वाद विवाद स्पर्धा ये एकदम उचित निर्णय रहेगा। मोहता परिवार ने वो एक्सेप्ट किया और दोनों के सौजन्य से यह कार्यक्रम पिछले 20 साल से चल रहा है। यह कहने में मुझे बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक मौका है, पता नहीं ये सब कोर्ट के जैसा चल रहा है कि पक्षकारों ने तो बहुत अच्छी बाजू रखी, सुनने के लिए हरदम जज रहते हैं, कोई ना कोई हमारे में से कोई बैठता है। आज रिटायर्ड जज आ गए तो निश्चित आपको जस्टिस ठीक मिलेगा। और दूसरे जो है वो संस्कारों के शिविर लेते हैं, बहुत शांत स्वभाव से ये सब बात को सुन करके अपना विचार रखेंगे तो मुझे खातिर है कि हमें बहुत अच्छी तरह से निर्णय मिलेगा।
साथ में आप लोगों ने इतना साथ दिया, सबने सुना। अब एक ये भी बात मैं सामने, विषय से संबंधित ये भी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी कहा गया कि कोई भी जो चीज़ सामने आती है वो लाभदायक होती है तभी तो आती है, लेकिन उसमें कुछ हानि निश्चित रहती है। जैसा कि कहा जाता है कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हम हमारे ज़रूरत की साइड देखते हैं, हम हमें जो पसंद आता है वो देखते हैं। जिस आदमी को जो चीज़ ठीक लगती है वो उसी को प्लीड करता है, उसी को अपने रोज के व्यवहार में लाता है। ये गलत है। हमने दोनों बाजू देखना चाहिए। जितना हानिकारक है वो छोड़ देना चाहिए और जितना लाभदायक है उसी को हमने उठाना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल खुद का ख्याल है। अभी कहते हुए बहुत सी चीज़ें अपने सामने रखी गई। किसी ने कहा कि बच्चे गोद में सोए तो आनंद आता है। किसी ने कहा कि वो बच्चे दूर रहते हैं, हम उनको मोबाइल पे देख लेते हैं, उनको देख करके हम खुशी मना लेते हैं। पोता पोती के बारे में बोले, मैं जज से ये कहूँगा कि जैसा भी आपका जजमेंट था, वो मुझे मालूम है लोग मुझे सुनने को नहीं बैठे, स्पर्धकों को सुन चुके हैं। जैसा ही जजमेंट हो मुझे हिंट दे देना। तो आज के विषय में दो बातें थी। महत्व का था विषय है पारिवारिक संबंधों में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव। इसमें दो महत्व की बातें थी। सोशल मीडिया को इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि सोशल मीडिया हानिकारक है या लाभदायक है। वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ है, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने कहा बढ़ता हुआ प्रभाव लाभदायक है, हानिकारक, उसका प्रभाव तो रहेगा। सोशल मीडिया आपको वापरना है, लेकिन उसका बढ़ता हुआ प्रभाव हानिकारक है कि लाभदायक है। और साथ में उन्होंने दूसरा रखा कि ये सिर्फ पारिवारिक संबंधों से आपको बात करना है। अब इसमें से मुझे फिर एक बात याद आ गई। जैसे मैं कल अमरावती में था, मैं एक मेरे मित्र से मिलने गया। मेरी उम्र का है, साजी की है, और उसका लड़का अपने मिसेस को, बच्चों को लेकर के उससे मिलने आया था। वो मद्रास में रहता है, उसका लड़का बहुत बड़े पोस्ट पे है। जैसा किसी ने भी यहाँ पे ये कहा भी था कि पिताजी का बच्चों से उतना प्यार नहीं रहता जितना दादा से रहता है। दादा का भी पोते का भी दादा से रहता है और दादा का भी पोते से रहता है। मैं जब वहाँ गया तो मेरे मित्र का जो पोता था, एक 10-15 साल का होगा, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि दादा, मुझे भी दादा कह रहा था कि हमारे दादा दादी यहाँ अमरावती में इतने छोटे से घर में रहते हैं, इतने तकलीफ में रहते हैं। कभी दादी 2 आदमी का खाना बनाती है, शाम को जो बच गया वही खा लेते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मद्रास में पिताजी की बहुत बड़ी पोस्ट है, हमारे पास 4 रूम का फ्लैट है, हमारे पास नौकर चाकर है, गाड़ी चाकर है। क्यों नहीं आप दादा को समझाते कि वो मद्रास हमारे साथ आ जाए? मेरे पिताजी तो मद्रास छोड़ के अमरावती नहीं आ सकते, उनके लायक यहाँ कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, क्यों नहीं आ जाए? तो मैंने उसे खातिरी से कहा कि तेरा प्रपोजल बहुत अच्छा है, मैं तेरे दादा को समझाऊंगा और मुझे खातिरी है कि तेरे दादा मद्रास आ जाएंगे। वैसा ही वो बच्चे ने कहा, आपको खातिरी है आ जाएंगे? मतलब हाँ। तो बोले फिर मैं पापा को बोल दूं कि इनके लिए 2 रूम का फ्लैट एक अलग से जल्दी से ले लेवे। ये परिवार की आज व्याख्या है। वैसा ही वो मेरे मित्र ने मेरी तरफ देखा और उसने आंखों से इशारा किया कि वहाँ अलग फ्लैट में रहने से मैं अमरावती में भला हूँ। तो ये परिवार की भाषा एक बदलते जा रही है। अभी मनोज जी चांडक सीए यहाँ थे, मैंने कल ही मेरे पोते को कहा कि उनसे एडवाइस लेना। वो मुझे कह रहा था, मेरा पोता अभी मेजर हो गया, 18 साल का हो गया, हम उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो वो बोल रहा था कि दादा आप अपने 2 रिटर्न भरते हो, पापा के 2 रिटर्न भरते हो, मेरा 1 रिटर्न क्यों भर रहे हैं? 2.5 लाख का अपने को फ़ायदा होता है, टैक्स फ्री इनकम मिलता है, आप मेरे भी 2 रिटर्न भरो।
मैंने कहा ऐसा नहीं होता, हर एक का एक ही रिटर्न रहता है। उसने मुझे कागज़ ला के बताया कि ये देखो पापा के 2 रिटर्न हैं। मतलब एक पे HUF लिखा हुआ है बारीक अक्षरों में, वो तेरे ध्यान में नहीं आया। ये एक इंडिविजुअल है, एक HUF है। बोले HUF क्या होता है? मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोले आप एक HUF भरते हो, आपके एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आपके अनडिवाइडेड फैमिली में कौन है? मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। फिर बोले मेरे पापा तो आपके फैमिली में आ गए, मेरे पापा की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसी हो गई? बोला तू, तेरी माँ और तुम बच्चे। तो फिर उसने कहा कि फिर मेरी कब बनेंगी? मतलब शादी के बाद। पप्पा, दादा, अगर मेरे पापा आपसे अलग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, जैसी शादी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनती है, अगर मेरी शादी हो जाएंगी, मेरी वाइफ आ जाएंगी और मुझे अलग होना पड़ेगा वो मेंबरशिप से, मुझे शादी नहीं करने की है। यह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम कहते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अनडिवाइडेड है कि डिवाइडेड है, ये तो मनोज जी बताएंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है रिजल्ट तैयार हो गया है, अब हम लोग आतुर हैं उनका रिजल्ट सुनने के लिए। थैंक यू। पर देना और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3-3 हमको देना है लाभदायक के पक्ष में, 3 हानिकारक के पक्ष में। तो हम दोनों की सहमति से ऐसा ठहरा है कि लाभदायक के पक्ष के सेकंड विनर यानी थर्ड जो रहेगा, थर्ड, वो सौ स्नेहा भाला जी। उसी तरह हानिकारक पक्ष में तृतीय नंबर जिनका आया है वो है प्रज्वल जी चांडक। नहीं, थर्ड। ये इसमें प्रज्वल जी चांडक को पारितोषिक देना रहा है ना पहले। तृतीय पक्ष उनका हानिकारक इसमें जो था, ये जो राजश्री सोमानी जी को द्वितीय क्रमांक दिया गया है लाभदायक पक्ष में, और हानिकारक पक्ष के तृतीय जो तो दोनों साइड पे अब ये सेकंड रहा दूसरा हानिकारक किसका? इनका प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि इन्होंने अपनी भाषा, मातृभाषा में, मारवाड़ी में विचार तो अच्छे रखे हैं, लेकिन मारवाड़ी भाषा में का उन्होंने पेपर का यूज नहीं किया है, अपने मन से ही सब बोले हैं। पेपर का यूज बहुत कम लोगों ने किया है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हुआ माना गया है इसमें। तो चलिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज के पुरस्कार की विशेषता यह भी रही, 4 लेडीज़ ने पुरस्कार विजेता किए, जीते हैं, और 2 जेंट्स ने जीते हैं। और अब मैं अपने मन की बात थोड़ी सी बोलने चाह रही है रचना कोठारी। मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे, लेकिन माइक को संभालना ना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस कंपटीशन में मेरे बच्चे बैठे हैं। मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे बैठे हैं।
मैं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करती हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन मेरे बच्चों ने इस मैसेज को ऐसे लिया कि मम्मा आप यूज़ कर रहे हो और आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि हमारा विषय था घर परिवार में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। घर परिवार, ठीक है, हम प्रोफेशनल लेवल पे तरक्की कर रहे, बिजनेस में कर रहे, देश तरक्की कर रहा, अलग चीज़ है, लेकिन घर परिवार में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया है कि इंसान मशीन बनते जा रहा है और मशीनें इंसानों की जगह ले रही है। इसलिए हमें इसमें कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और श्री कृष्ण ने कहा है एक गाय की बलि देकर अगर 100 गायें बचाई जा सकती है तो वो एक बलि देनी चाहिए। मैं उसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम के फोटो नीचे स्कैन करके आप कल देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं स्कैनर में, और कल आपको देखने को मिल जाएगा। और आपसे सभी से विनंती है कि